नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। कमाल का खेल खेल रहे हैं आप सभी लोग। कई बार एक लाइन आप लोग के मुंह से भी सुनी कि रिश्तों का खेल। रिश्तों का खेल से ज्यादा रिश्तों का घालमेल और महानता खेल ज्यादा लग रहा है। महानता से याद आया, महान नंबर 1 केवी करणवीर, आपसे मैं पहले बात करना चाहूंगा। करणवीर, बिग बॉस का जो ये टास्क था टिकट टू फिनाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने महानता पूर्वक वो गिफ्ट के तौर पर अंडे जो है चुन को दे दिए। इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझें, और दूसरा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आप ये भी बोल रहे थे कि स्टेज पर बताऊंगा कि ये क्यों किया। आप कहीं ना कहीं अपने जो फैंस हैं उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जो रिश्तों का आप घालमेल करते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, आप रजत को अच्छा आदमी बताते हैं, आप अविनाश को अच्छा आदमी बनाते हैं, कभी आप विवियन को सुपरमैन बताते हैं। तो ये जो घालमेल है आपके साथ, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं आपके फैंस के साथ धोखेबाजी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पहले क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूँ। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ताजी का स्टेज पर क्या बताने वाले थे? मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने ये सेम आंसर सलमान सर को दिया था। पहला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉप 5 तक पहुंच जाऊंगा। अपनी मेहनत की वजह से मैं पॉम्पस साउंड नहीं कर रहा। जो मैंने अपनी जर्नी देखी है, मुझे लग रहा था कि बड़ी क्लियरली मैं टॉप 5 में पहुंचूंगा। उससे ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट मैं चुन के लिए कि वो भी पहुंचेगी। तो मेरे लिए एक लेडीज फर्स्ट था ये। लेकिन करणवीर उनको वो अपने लिए खुद खेल सकती है। जी बिल्कुल खेल सकती है। मैं आपको ये तो दूसरा एक आंसर में, सॉरी, मेरे को अगर आप किसी इतना खौफ तो मैंने बना लिया है कि अगर आप किसी मेरे विरोधी कंटेस्टेंट को मेरी किस्मत दोगे तो वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अगर मैं अंडे अपने लिए मांगता तो 0 या 1 से ऊपर नहीं था वो, तो जाता अविनाश या विवियन। बची चुन, जिसको मैंने धक्का दिया था, पता लगा मेरे को भी, वो एक मोमेंट भी था, और मैं चुन के बाद शिल्पा जी के लिए खेलता। ये मेरा बड़ा क्लियरली साफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लेकिन हाँ जी बोलिए। वो जो लड़कियों वाला आप बात कर रहे थे कि विवियन को आप बोले थे लड़की है, जब आप सारा को पिन डाउन करते हैं तब वो लड़की याद नहीं आती। हाँ, जब आप चाहत के लिए आप बोलते हैं, कशिश की मॉम जब आती है उनके बारे में जब आप बात करते हैं, तब वो लड़की वाला कार्ड नहीं दिखाई देता। वैसे फौजी आदमी हाथ उठता है बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो जब भी पिन डाउन किया था वो भी बचाने के लिए किया था, और वो ट्रिप हो गया था। मैं बड़ी क्लियरली दिखा होगा उसके अंदर कि उसको बोलने नहीं आता कि मत कर, और पीछे गिर गई थी वो। एंड देन वो नैरेटिव बनाया था कि पिन डाउन करने के लिए उतना भी करने की जरूरत नहीं है किसी को, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आपका था, उस पे आऊंगी यही वाला? नहीं, आप आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि रिश्तों का घालमेल कुछ करता रहता है, सर्टिफिकेट देते रहते हो। हाँ, तो टास्क के दौरान अच्छे सर्टिफिकेट है सारे, नहीं पसंद तो वापस दे दो। नहीं, लेकिन सुपरमैन बोलने में क्या दिक्कत है? करणवीर, किसी को गलत नहीं बोला। नहीं, लेकिन टास्क के दौरान उन्हीं लोग को, आप ईशा को उंगली कर रहे थे, आप अविनाश के थ्रू अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या था? किसके अंदर? जब अंडे वाला टास्क था, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश ने खुद के लिए खेला, ईशा के लिए खेल सकता था। आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश गलत कर रहा है। ये सब नैरेटिव आप जब सेट करते हैं, आपने देखा होगा कि लास्ट रन में अविनाश ने मुझे पीछे खींच लिया था। तो अपने लिए खेलेगा ना? हाँ, तो अपने लिए नहीं खेला उसने, वो खुद भी रह गया उधर ही, तो विकेट निकल गया। तो मैंने पूछा कि अपने लिए क्यों नहीं करा? अगर मुझे खींचा ही था तो खुद तो भागता। तो मैं ये पूछा कि भाई अपने लिए क्यों नहीं खेला फिर? तो वहां से बात स्टार्ट। लेकिन अविनाश ने देखा था वो वाला? नहीं, बिल्कुल देखा। अविनाश ने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि वो आपका दुश्मन बना रहना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन आपने दोस्ती की, घोड़े पे बैठे, दोनों से बातचीत की, उनको सर्टिफिकेट दिया। ये जो रिश्तों का घालमेल है ना, ये क्लियर नहीं। अरे आई थिंक पिछले इंटरव्यू में सौरभ जी आए थे, जब उनको बताया था कि सब पार्टी कर रहे हो यार, 5 दिन बाद सब साथ होंगे। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था जिसका मैं गेम देखने आया ना, वो देखना चाहते हैं कि वो तो जज्बा कहीं नहीं छोड़ा मैंने। किसी भी टास्क में ऐसा नहीं था कि मैं कम किया हो, चाहे वो टाइम गॉड का टास्क हो, चाहे राजमा, तो कुछ भी किया हो, मैंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा। ऐसा है ना, हम ये देख रहे हैं कि जैसे टास्क होता है तब पूरा आक्रमण और पूरा वो जो एग्रेशन है वो सब दिखता है। हाँ। टास्क खत्म होते ही सब एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर मैं इसको पसंद नहीं करूंगा तो भाई मैं इसको बोलूंगा, मैं तेरे को पसंद नहीं करता, जो अविनाश ने किया था। लेकिन बाद में आप लोग घोड़े पे बैठ के, और आप अविनाश को टास्क के दौरान ये भी बोल रहे थे कि विवियन के लिए मत खेल, अपने लिए खेल, कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे, चुन के लिए खेल। सॉरी, नहीं, जो आपने कोशिश, वो अलग टास्क था। 2-4 अंडे वाले की बात कर रहा हूँ। अंडे वाले में आपने अविनाश को बोला कि चुन के लिए खेल। आप क्या है? अरे मैं यही शो देख के आया, चुन के लिए क्यों खेलेगा? आपने ये बोला कि देख तू जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर कोई भी आया होगा तो कह रहा हूँ
दौड़ में अगर उसको लगी थी तो मैंने बोला अपना अपना लाइन पकड़ लो, जो भी हुआ। फिर उस अगले वाली लाइन में उसने खींच लिया पीछे, तो मैंने उससे पूछा कि इससे अच्छा ईशा के लिए खेल लेता, नहीं अपने लिए भाग के कर लेता। हम दोनों की लड़ाई में विवियन निकल गया। वो विवियन महानता से याद आया, महान नंबर 2 विवियन जी, ये इसको नूरान इफेक्ट कहें या कंफ्यूजन कहें कि जब आपके दोस्त आपका पूरा साथ दे रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट टास्क में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उसमें आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि वो जो ट्रस्ट है इतने दिनों का, जबकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। डोमिनेंस वाले टास्क में भी हमने देखा कि आप अविनाश का जब गेम चल रहा है आप बैठे हुए आराम से, तो ये इसको क्या आपके लिए आप खुद खेल रहे हो या नूरान जब आपको समझा के गई तो फिर इन लोग के खिलाफ आप हो गए? नहीं नहीं, मैंने अभी आई गेस ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो था। प्लस डोमिनो वाले टास्क में मुझे वो रियलाइज हुआ था, मैंने अविनाश को आके बोला था यार मुझे वहां आना चाहिए था। ऑल्दो वो टास्क आप भी जानते हो डोमिनो किसी के नहीं लगने थे, लेकिन आपका वो एक दिखता रहा। मैं सुनिए मेरी बात, तो वहां पे ऑलरेडी इतने सारे लोग कूदे हुए थे, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हालांकि जो मुझसे हुआ गलत हुआ वो मैंने अविनाश को बोला, उसने बोला भाई प्लीज कई बार क्या होता है ना, हम लोगों में आपस में सिचुएशन होती है। एक चीज आप सब लोगों ने कॉमनली नोटिस करा होगा, अगर हम में से कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलता है या खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। सो ये हमारी पर्सनल कॉल है कि अगर हम तीनों में कोई झगड़ा हुआ है तो हम उसको लिविंग रूम में बीच में आके नहीं सॉर्ट करेंगे ना। अगर झगड़ा हुआ है तो हम अपना आपस में भी कर सकते हैं। हमें किसी और को वो राइट क्यों देना कि भाई तूने गलत इसके लिए गलत किया, नहीं तू गलत था तू सही था, वो हमारा प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे। और आई थिंक अब तक वैसा ही चला आ रहा है। और रही बात महानता की, तो दूसरा आपने महानता का कुछ बोला, भाई आपने आंसर दे दिया। वो आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो आउट ऑफ गिल्ट था और चीजों को रियलाइज, क्योंकि क्या होता है ना सीरीज, देखिए चीजें ना 1 2 3 होती है। अब जब 3 हो गई आप मुझसे पूछ रहे हो, 1 के बाद पूछते तो जवाब अलग होता, 2 के बाद पूछते तो जवाब अलग होता, 3 के बाद में जब वो अक्यूमुलेट हुई तो उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई ये इसलिए हुआ और मुझे ये करना चाहिए था। हाँ, जहां पे मेरी गलती हुई मैंने बोला कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मुझे एक्चुअली दूसरे साइड की स्टोरी सुन लेनी चाहिए थी। शिल्पा जी, महानता से आप भी याद आ रहे हो। हाँ, मैं वही सोची ये मेरे लिए पहला सवाल होना चाहिए। लेकिन वो इस बार महानता नहीं, आपको प्रॉब्लम है अगर रजत से, तो आप सलमान को क्यों बोल रहे हो कि क्लास ले उनकी? आप खुद ले सकते हो, सक्षम हो। मैं बहुत सक्षम हूँ, लेकिन अब क्या है, एक रजत सलमान के सामने एक होता है और घर में एक होता है, और सलमान वही देखते हैं जो जैसे रजत है। तो इसीलिए मैंने कहा टाइम, वी आर कंस्ट्रेंट विद टाइम, राइट। और मैं रजत को मैंने कई बार बोला, इनफैक्ट जब मेरी पहली लड़ाई हुई थी रजत से तो मैंने बहुत हफ्ते मैंने कई हफ्ते रजत से बात नहीं की थी, क्योंकि इसका जो बोलने का तरीका है वो सही मुझे नहीं लगा। और जैसे मैंने इन्हें भी कहा कि मैं इस घर में कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन जब वो लाइन क्रॉस होती है और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है तो इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। और इसी वजह से मैंने रजत को जितना कहना था मैंने उस दिन सब कह दिया। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। उस वीकेंड के वार पे मुझे कहा गया और एक्सप्लेन किया गया from where Rajat comes. Even after that, I decided to maintain my distance. आप और आपके दोस्त क्या रजत की पॉपुलैरिटी से जो बाहर है उसे इनसिक्योर है? करणवीर को बात करते हुए सुनने गया है कि वो जो पॉपुलैरिटी है उसकी बाहर, उसके बारे में वो बात कर रहा था। आखिरी सवाल था आंसर। अब भाई एक बार ना बीच में थोड़ा बोलना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट, नाम मेरा बीच में है। मैं एक मिनट, मेरा इनसिक्योर नहीं है। हम लोग यहाँ तक आए हैं और 7 दिन बचे हैं, मुझे बिल्कुल कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इन सभी से, ना पहले जो गए उनसे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेज पे जाऊं और मैं ट्रॉफी लूं, लेकिन इनसिक्योर आई डोंट थिंक हम किसी से है। हम सब अपने ही हम सब अपने स्पेस में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम यहाँ पे किन्हीं के वजह से टिके हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, 100 दिन इस घर में निकालना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने वो चीजें की है, सही है, सुनी है और बोली है जो मुझे नहीं लगता मैं नॉर्मली भी मैं बोल पाती। तो आई थिंक वी ऑल नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज
for reaching 100 days. एक छोटी सी चीज थी, वो जो शिल्पा जी बोल रही है कि बात नहीं करती, वो बात करती हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से करती हैं। वाह। जब उम्मीद थी कि संचालक मैं बन सकता हूं, उस दिन की सुबह की देखना, बहुत प्यार से अपने पास बुला रही थी, बहुत प्यार से बातें कर रही थी, पर जब फैसला थोड़ा खिलाफ में चला गया तो मैं सबसे बुरा था। जब एक बार श्रुति का टाइम गॉड बनाई क्या थी, वो जीती थी, तब रजत अच्छा हो गया था। मतलब जब फेवर में जाऊंगा तब मैं अच्छा हूं, जब अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं खराब हूं, बाकी सब बढ़िया है इनका। इतना ही था भाई। ओके ओके। हेलो हाय, मेरा नाम रुमाल है। मेरा सवाल करणवीर के लिए है कि जैसे आपने खतरों के खिलाड़ी जीता था और आप इनिशियली जब आए थे तो आपकी प्रायोरिटी थी कि ये शो जीतना है ट्रॉफी के लिए, लेकिन अभी आपका गेम लग रहा है कि आपकी प्रायोरिटी चुन का गेम की तरफ ज्यादा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जैसे उन्होंने बोला कि अगर उनके पास ऑप्शन आता है तो आपको कभी एविक्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको ट्रॉफी जीतना, अपने आप को चूज करना है और उन्हें एविक्ट करना, तो आप क्या चूज करेंगे? मैंने पहले भी सलमान सर को बोला है कि पहले तो मैं ट्रॉफी किसी को दूंगा नहीं, ना माँ बहन भाई कोई भी और हो, लेकिन अगर मैं ट्रॉफी हारूं तो मैं चुन से हारूं, मुझे ज्यादा गर्व महसूस होगा। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अगर आपको चूज करना पड़े, जी उन्हें एविक्ट करना पड़े, अब क्या एविक्ट, 7 दिन बाद मिल लूंगा। अच्छा ठीक, थैंक यू। हाय, दिस इज समीरा फ्रॉम विरल बयानी। मेरा सवाल रजत से है। रजत, आप बोलते हो, आपने वीकेंड की बात पे कहा है कि आप लड़कियों को सेव करते हो, अगर कभी कोई किसी को कुछ करता है तो आप खड़े हो, बराबर। बट बात करूं अगर मैं सारा की, ईशा की, आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईशा और सारा के लिए ही खड़ा हूं? क्योंकि सारा ने एक वक्त पे बोला भी है यामिनी को आपके सामने कि जा और अपने आदमी को संभाल, तभी तो आप नहीं खड़े थे। और आप खुद शिल्पा मैम से तू तड़ाके से बात करते हो, तो तभी आपको नहीं लगता ये सब चीजें? आप मेरे को एक चीज बताओ कि पूरे घर में कब कौन सी दिक्कत हुई है और मैं खड़ा नहीं था? अगर किसी ने कोई चीज बोली है, मेरे कान कोई रिकॉर्डर तो है नहीं कि रिवाइंड करके सुन लूंगा। जो आप यामिनी वाली चीज बोल रहे हो ना, बातों में नहीं, मैं पूरी रखूंगा, सारी बात इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। यामिनी वाली बात जो आप बता रहे हो ना, और जब बात क्लियर हुई थी तो उसको जाके मैंने बोल दी थी, हाँ मेरे सुनने में दिक्कत हुई थी, अब बताई गई है तो बात आपकी सही थी। और रही बात आप जो बोल रहे हो सारा की या ईशा की, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत करा नहीं, और कहीं मेरे आगे हुआ है तो खड़ा हुआ हूं। अगर आपको कुछ और देख के हो तो देखो, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ और नहीं देख के, यही शो देख कर आए, लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं खड़े रहते। और शिल्पा मैम को भी आप यस, उनका दिमाग घुटनों में, वीकेंड के बाद में रिसेंटली भाई मेरे विचार है, मेरे को लगता है घुटनों में, मैं तब भी बोल रहा हूँ घुटनों में ये जब दिमाग लगाती ही नहीं है, कुछ भी करती है, तो मेरे को लगता है इसमें बेइज्जती थोड़ी है। मेरे विचार है, शब्द पे हूँ, लेकिन आपको लगता है इस घर में देखो प्यार से तो रहते नहीं। अगर 4 चीज वो मेरे को उल्टी बोलेंगी, 22 साल छोटा हूँ, ये थोड़ी सुनने के लिए बैठा हूँ। या तो शुरू मत करो, शुरू करना है तो साइड में मत जाओ। या तो फिर आप ये भी नहीं बोलो कि मैं सबके लिए खड़ा हूँ, लड़कियों के लिए। भाई बिल्कुल खड़े हैं। अरे आप एक चीज बताओ, उसमें मैंने गलत क्या कर दिया? नहीं तो फिर आप ये भी नहीं वो गुंगी उड़िया मेरा नहीं था कि किसी और ने दिया था। आपने ही बोला ना, लेकिन मैंने नहीं बोला था, वो बग्गा जी के शब्द थे बग्गा जी के। वेल, दूसरा सवाल विवियन आपसे है। आपने हमारे साथ जब इंटरव्यू किया था यहाँ पर आने से पहले, तब आपने कहा था एक चीज कि ये शो को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। वही चीज काम्या ने आके कहा आपको कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, और आपने सच में जस्टिस नहीं किया। मैंने ये भी बोला था नेवर से नेवर। नहीं, वो मेरे इंटरव्यू में नहीं कहा था आपने। अच्छा, तो वो किसी और का होगा फिर? हो सकता है मेरे साथ नहीं हुई थी वो कॉन्वर्सेशन। तो वो वाला इंटरव्यू आपने नहीं देखा? नहीं, अच्छा, देख लेना चाहिए था। आज चलिए पूछिए, मैं बताता हूँ। लेकिन आप बोलते हो 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती, आपने जस्टिस तो नहीं किया, लेकिन 12 साल की दोस्ती तो निभा लेते हैं, आपने वो भी नहीं निभाया। कम से कम साथ में तो देखिए आप दोनों पावरफुल और मुझे काफी मैं समझ रहा हूँ, और ये कई बार बोला भी गया था, ये इसने खुद बोला था कि ऑडियंस तो विवेन और करण की दुश्मनी देखना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का एक कंप्लीट आंसर दे देता हूं मैं, है ना। जब ये घर में आया था तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरा पुराना दोस्त है, और कोई क्या होता है ना, आप किसी अनजान जगह जाते हो और किसी को आप कई सालों से जानते हो, तो आप प्रोबेबली मैं असम्पशन में था, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं असम्पशन में था जो इसने बोला।
तो उन चीजों को कई अलग अलग तरीके से घुमाया गया, वो बाद में कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो गेम मूव था। इनफैक्ट गेम मूव था, कोई दूध पीता बच्चा थोड़ा था। अच्छी बात है, हाँ मेरा दोस्त मिल गया मुझे खेल। चलो ठीक है वो तो। और उसी के बाद इसने अविनाश को भी जाके बोला था कि अविनाश ने बोला कि यार आप मतलब ऑर्गेनिकली लड़ाई हो नहीं रही, तो विवेन से जाके क्यों बोले यार उससे तो मैं लड़ूंगा ना, मतलब विवेन को तो मैं रखूंगा ना फोरफ्रंट पे, उससे तो जाके लड़ूंगा। और अविनाश से भी जाके बोलने तो दे। अविनाश से भी इससे क्वेश्चन करा था कि यार हमारा अच्छा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो तूने फिर वो सब करना बंद क्यों कर दिया? तो अविनाश ने भी यही जवाब दिया था कि ऑर्गेनिकली जो चीजें होंगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर कुछ होगा तो ऑर्गेनिकली होगा, और अगर मुझे किसी के इंटेंट पे भरोसा नहीं है तो मैं क्वेश्चन करूंगा। अब इंसान हर वक्त अलग जवाब दे रहा है, अलग अलग इंसिडेंट में अलग अलग चीजें बोल रहा है, तो वो समहाउ दोस्ती एक तरह से मेरे पीओवी में वो सिचुएशन का फायदा उठाना हुआ या मुझे बेवकूफ दिखाना हुआ, जो मैंने ऑब्वियसली कन्फ्रंटेशन में बोला था और उस चीज को भी वहां पे घुमा दिया गया था, ऑल्दो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो मुझे लगा। और दूसरा, अगर ऑर्गेनिकली दोस्त बनने होते स्माइल करके तो अब तक दोस्त हो जाते। अगर मुझे किसी के इंटेंट पे 12 साल तो देखिए वो मेरी गलती थी ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं उस अजम्पशन में था, और ये एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैंने पूछा मैं कितनी बार मेरे घर आया, वो देखिए वो सबके, मेरा घर कहाँ है, सबके अपने अपने पीओवी हैं। क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कि किसी अनजान जगह जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है, हमने इतने साल साथ में फुटबॉल खेला है, लेकिन वो चीजें मुझे बाद में समझ में आई। अगर कहीं मैं अज्यूम कर रहा था तो ये मैंने क्लियरली बोलने देना, बोलने भी नहीं देगा ये, क्योंकि ये जानता है मैं जवाब सही दूंगा यहाँ पे। मैंने इससे उस वक्त कहा भी कि अगर मैं अजम्पशन में था तो तू मुझे बोलता बैठ के सुन वो तू ना थोड़ा ओवर जा रहा है, और आई थिंक हम दोस्त नहीं, हम अक्वेंटेंसेस है, जो इसने बहुत बाद में बोला, पूरा ड्रामा उसके अराउंड बनाने के बाद में। तो आई थिंक वहां पे इंसान को इंटेंट पता चल जाता है कि वो इंसान कुछ और निकालना चाह रहा था वहां पे, और उसको लगा कि ये सामने वाला गलती में है और मैं अपने अजम्पशन में था। एंड आई थिंक वो उस वक्त चीजें इतनी सारी उल्टी सीधी हो गई ना, आई गेस उसके बाद में क्लियर हो गया। उसके बाद भी आया था मुझसे पूछने कि मैं बात सुन तो लीजिए, अब पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मान रहा है गलती, बाद में हो गई गलती, चलो छोड़ो। बाद में आया था मुझे पूछने कि अब बता दे हम क्या है, तो मैंने इसको बोला था कि तू मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो जब मैंने ये बोल दिया तू मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो इसने कम से कम 150 बार मुझे सुनाया है, हर कैमरा के एक-एक को दिखा था, आई डोंट मैटर। तो वहां पे, और उसी 15 मिनट के इंसिडेंट्स में कि यार मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझसे पूछेंगे विवेन कैसा है, तो मैंने इसको एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया था कि विवेन के ऊपर ना हजारों बार चीजों के लिए उंगली उठी है, और किसी ने विवेन के बिहाफ पे बात नहीं करी। विवेन खुद सक्षम है बात करने, 12 साल पुराना उसका, और रुक जा और मैंने हमेशा अपने बिहाफ पे बात की है। सो ये उसी वक्त उसने बोला कि नहीं यार अब तो 80 दिनों के दोस्त होंगे, 15 मिनट बाद यहाँ पे खड़े होके कुछ और स्टेटमेंट दे रहा था। तो जब इंसान का इंटेंशन क्लियर नहीं होता है ना, तो कंफ्यूजन सबसे पहले बीच में। जब तू खड़ा हुआ था राशन के साथ खड़ा था, नहीं वो राशन कहा था ना, मैंने कहा था टिकट तो फिनाले के बाद भी जब ये अविनाश और ईशा बात नहीं कर रहे थे, तब भी पूछा मैंने, रात में खटका था ये चीज कि क्यों बात नहीं कर रहे नहीं, तो वो तो हमारा पर्सनल मैटर है ना, वो तो ये जाने पर्सनल 150 वो वेट कर रहा था उस सिचुएशन का फायदा उठाने का, और जो उसने हमेशा किया है वो करना, जाके फाइट्स पिक करना इनऑर्गेनिकली, तो वो उसका इंटेंट में समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं डिस्टेंस हो गया था। एंड आई थिंक वो पर्सनली मेरा कॉल था कि ये चीज को ऐसे ही रहने दिया जाए। सो ये था सारा कंफ्यूजन, अब क्लियर हो गया। मैं भी थक गया हूँ पूरा सीजन, मैं भी थक चुका हूँ। अब आज वीकेंड के बारे में मैंने यही बोला कि अब सफोकेट हो चुका हूँ इस चीज से, इसकी डोर काट दे। अब क्लियर हो गया। यस अब बताओ क्या है हम दोनों, कुछ भी ये मैटर नहीं करता। अच्छा, ईशा ने बोल दिया दुश्मन, दोस्त भी नहीं दुश्मन। अब तो पार्टी में दिख गया। पॉइंट ऑफ व्यू। ईशा's point of view. हाय गाइस, दिस इज शची फ्रॉम मिड डे। मेरा सवाल रजत से है, पर सच्ची बताना एकदम शची से। सबसे पहली चीज तो मुझे करण कितने पोकी हो यार, सॉरी यार, सच में। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं बहुत कम हूँ। अच्छा, बिफोर आई आस्क माय क्वेश्चन रजत से, विवेन मुझे बस आपको एक चीज बोलनी है। जी बोलिए। 1000 सच्चे दुश्मन से बहुत अच्छे होते हैं 2 फेक फ्रेंड्स से, ये बस आप याद रखिएगा, जस्ट है ना।
नहीं बोला बस ताली भी शिल्पा जी नहीं बजाई तो मोराल नहीं बोल हजार सच्चे दुश्मन बहुत अच्छे हैं, दो फेक फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। एनीवे रजत, मेरा सवाल आपसे है, आपने इतनी बार बोला है ना शो में, मैं ये फाड़ दूंगा और मैं बाहर देख लूंगा और पाड़ दूंगा और ये कर दूंगा, इवन इन दी टॉर्चर टास्क हमने नहीं देखा कि करण ने आपको रस्सी से बांध के रखा था चेयर पे, तो अगर आपको नहीं कटवानी थी बियर्ड टूट जाती। उसके बाद इतना नाटक, इतना मैंने ये दिल पे ले लिया है, और ये गुंडागर्दी घर पे करना तो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम। और दूसरी चीज, बाल तो देखो मैं लूंगा, ये तो आपके आगे भी बोल रहा हूं। उनकी 20 दिन बाद शूटिंग है जो भी है, मैंने बोला तो तब तक मैं 2075 नहीं कर रहा, नहीं सोते सोते के भी उड़ा देता। मतलब एक छोटी सी चीज है, वो देख रहे थे जब टीवी में, ईशा को और चुम को मैंने मना करा भाई दादी के साथ मत करो, उन्होंने भी वो चीज देखी थी, 4 बार सामने भी बोल दी। मेरे को उम्मीद थी नहीं कि ट्रिमर मार देंगे। एक आदमी थोड़ा गुस्से में आता है, गुस्से में कुछ देर के लिए आता है, मिनट के लिए आता है, घंटे के लिए आता है, दिन दिन तक गुस्सा तो चलता नहीं। बातचीत पहले से भी है, अच्छी भी बनती है, बुरी भी बनती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चक्कू लेके दोनों खड़े हैं। काट दिए ठीक है, मेरे साथ चाहत भेज दी थी, कशिश भेज दी होती तो मुंडन भी हो सकता था। अच्छा लग रहा है कि नहीं बताओ आप? अच्छा लग रहा है, एक अलग चीज, बर्थडे भी है इसका। इतना तो मैं बाल तो मैं लूंगा। अच्छा ओके, ऐसे भी गिर रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन आई हैव। अविनाश, मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं बहुत देर से रेडी बैठा था कि कोई पूछेगा, फर्स्ट उन्होंने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, थैंक यू। अरे रेडी वो तो मेरे लिए रुकना यार, अब बोलने लगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब भी करण के साथ इधर घोड़े पे ऊपर बैठते हैं, आप ना बात करते हैं उनसे और बहुत अच्छे से बात करते हैं, और वो जब भी कुछ विवियन के अगेंस्ट में बोलते हैं ना, तो आप कभी ऐसे डिसएग्री तो नहीं करते, लेकिन नीचे उतर के जब विवियन पूछते हैं क्या बात हुई क्या बात हुई, अरे ये मेरे को भड़का रहा था, मैंने तो बोल दिया ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो ये तो नैरेटिव सेट करना आपने भी किया ना। ओके फाइन, आपका ये जो क्वेश्चन है इसका सिंपल आंसर है कि जब भी मैं और ये घोड़े पे बैठे हैं, हम एक दूसरे के साथ ब्रेन बैटल ही किए, ठीक है। हाँ घोड़े पे बैठे, आगे का लाइन कुछ नहीं बोला, हम लोग ब्रेन बैटल किए, ठीक है। ये कभी शिल्पा जी को डिफेंड करता है, मैं विवियन को डिफेंड करता हूँ, ठीक है, बस यही चला है। नहीं लगा तो डन, खत्म। नहीं ये भी जानता है मैं डिफेंड ही किया हूँ, वो देख के आ रहे हैं, ठीक है। 24 घंटे का ये बात है। आपको लाइन बता सकते हैं, यहाँ मैंने बोला करेक्ट बोल रहे हो, नहीं लाइन यू सॉ, मैंने डिफेंड नहीं किया, ठीक है। कोई क्वेश्चन बता सकते, अरे एक एक इंसान बोल पाए, हाँ मैं क्या बोला था कि ये तो खाली आप दोनों ही लिख रहे हो, मैं तो तीसरे नंबर पे आ रहा हूँ, तीसरे शो पे मैं तो आगे नहीं दिख रहा हूँ। आप आधा बात बता दो, मैं पूरा बताता हूँ। हाँ तो मैंने ये बोला था कि यस, ये पूरा घर जो है टीम विवियन टीम करण बना दिया गया था, जिसमें मैं किसी टीम का प्लेयर नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा ना, जिस मैंने अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया किया था भाई, 2-3 हफ्ते तूने पूरा घर ऐसा करा दिया था। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो पोजीशन है, फिर हम 3rd 4th के लिए खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मैं कोई टीम में नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपना सोलो हूँ, आइडेंटिटी मेरी जो है वो सोलो है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं तो। अरे डिफेंड वही तो बता रहा हूँ, जितनी बार वो कॉन्वर्सेशन किया वो हर बार ये बता लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि तूने उसको लॉस्ट कर दिया, तूने कंफ्यूज कर दिया। भाई वो अपने हिसाब से किया शिल्पा जी को, मेरे बोलने से नहीं। ये बोलता था तू क्रेडिट ले, मैंने बोला मेरे को क्रेडिट नहीं चाहिए, राइट, थैंक यू। अभी तो अग्री कर रही, आप बोलते डिफेंड नहीं किया। अच्छा ये भी नहीं बोला है मैंने ये भी नहीं बोला है। चलो आप बोल से और मिट्टी सुनाइए। नहीं ये नहीं बोला, ये नहीं बोला था मैंने। करण आपने इन्होंने किया विवियन को डिफेंड? चलो दिल से बता दो। अपने आप के अलावा कुछ ज्यादा सोचता नहीं है। चल ठीक है भाई, अभी ये बोल दिया, कोई बात नहीं। हाय गाइस, दिस इज रिया फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे रजत। मेरा सवाल ईशा से है कि जैसा अक्सर देखा गया है कि आपके प्रायोरिटी सेट है, देयर इज अविनाश एंड विवियन, लेकिन रजत
जब बारी रजत की आती है, जो भाई बहन का समीकरण है, रजत सामने से पूछते हैं कि व्हाट अबाउट आर। वो हाथ वाला किस्सा भी याद होगा आपको कि आपने कहा था कि केवी नहीं, मेरे हाथ में एवी अच्छा है, लेकिन रजत सामने से पूछते हैं कि व्हाट अबाउट आर। तो फिर ये जो समीकरण है ये फेक है, ये भाई बहन का रिश्ता फेक है। मैं एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहूंगी कि मैं रजत भाई को एक्चुअली मानती हूँ। हमारी एक लड़ाई भी हुई थी, वो घोड़े पे बैठे थे, मैं पूल पे बैठी थी, बहुत तू मैं हुई थी, और मैं अंदर जाके अविनाश के पास रोई थी। सर यार मैं इनसे कितनी भी तू मैं हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक टाइम पे हमारा बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था, मैंने नॉमिनेट भी किया था, बट इस इंसान को मैं बहुत दिल से मानती हूँ। उसी दिन मम्मा लकीली मेरी माँ आई थी और मैंने इनसे पूछा था कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है इनके लिए, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई नो कि हमेशा मुझे बहुत देते हैं। उस दिन मुझे मेरी माँ से कुछ बात हुई थी, मैं रियलाइज दैट मे बी मैं उस रिश्ते में थोड़ा लैक करूं, इनके लिए मैं हमेशा बहुत अपफ्रंट रही हूँ। एंड उस दिन के बाद से मैंने अपना एक स्टेप आगे लिया है, मैं इनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गई हूँ। बट मेरे दिल में कभी भी कोई फेकनेस नहीं थी, अगर मैं नहीं भी बात करती थी तो भी रजत भाई की प्रायोरिटी में थी। ऑफ कोर्स अब नाउ आई एम मोर क्लोज टू हिम। उसका कुछ फेक उससे नहीं है। आई स्वेयर मैं इनको बहुत ये अपना पर्सनालिटी करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। और अभी जो बोला ना, वेरी नाइस। जी 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 जी, तो आप ये भी बोलो ना, सारे बोल रहे हो, ये कर रहा हूँ मैं। शुरू करूं? या मैम। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिचा और मैं हूँ सिने स्पीक से। तो मेरा क्वेश्चन है विवियन आपसे, हाँ प्लीज बीच में बोलिएगा, सुन तो लीजिए, मुझे पूरा सुनना है। आप पहले बोलिएगा एक्सक्लूसिविटी, आप बहुत बार कई बार बोले, जहां मैं एक्सक्लूसिव नहीं वहां पर मैं नहीं। एक्सक्लूसिव की क्या परिभाषा है? क्योंकि एक्सक्लूसिव आप शिल्पा के लिए थे, उन्होंने आपको टाइम गॉड बनाया, उन्होंने एक बार भी नॉमिनेट नहीं किया, 10 बार आपको सॉरी 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 बोला, आपसे बाहर मिलने को बोला, वहां आप एक्सक्लूसिव नहीं दिखे। और उधर वो जो 2 दोस्त थे उन्होंने आपको नॉमिनेट किया एक ने, और जब वो फोटो को फेंक के बचाने का टाइम आया तो भी वो फ्रीज हो गई थी और वो आपको तब नहीं बचा पाई। और अविनाश ने आपकी फोटो फेंक के बोला कि विवियन इज आउट, ठीक है। तो वहां पर तो आप कहीं भी एक्सक्लूसिव नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर और करण वो भी पीछे पीछे पूछते रहे कि यार बात तो कर, क्या प्रॉब्लम है, क्लियर तो कर। वहां आपने बोल दिया यू डोंट मैटर टू मी। तो फिर एक्सक्लूसिविटी मीन्स व्हाट? नहीं, यहाँ पे आपने 2 चीजें मिला दी हैं, पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले शिल्पा जी वाला आंसर कर देता हूँ, है ना। शिल्पा जी से एक बार पूछा गया था कि इन्होंने खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला है ना, इस घर में सबसे पहले जिससे मेरी बातचीत हुई थी वो विवियन था, और सबसे पहले मेरा रिश्ता जिससे बना था वो विवियन था। और लाइकवाइज यही सेम चीज मेरा अविनाश और ईशा से तो बाद में रिश्ता बना, और जो भी बना आज तक चल रहा है। तो शिल्पा जी ने एक चीज बोली थी कि मेरे लिए करण और विवियन दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो जब शिल्पा जी मुझे इंपॉर्टेंट मानती थी तो मुझे करण के होने से प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। मैंने कहा ठीक है, वो उनकी करण से इक्वेशन है या मेरी इक्वेशन है। पर उनसे मैंने कई बार पूछा था, मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये काउंटर क्वेश्चन मैंने और करण ने साथ में किया था, ये हो ही नहीं सकता, आप दोनों में से एक को चूज करो। तो उन्होंने कहा नहीं। अब वो ये एक्सप्लेन करती है कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन दी गई कि जहां पे मुझे एक चूज करना था। तो मैंने उनसे बाद में यही पूछा कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, आप बीच में खड़ी हो, एक करण इधर है, विवियन इधर है, और आपसे बिग बॉस बोलेंगे कि दोनों में से एक को पूल से फेंक दो और वो इस घर से निकल जाएगा, तो इनका रिप्लाई था मैं खुद कूद जाऊंगी। तो अगर आप खुद कूद जाओगी मतलब आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो फिर स्प्लिट क्यों मारा? अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो फिर वो चॉइसेस नहीं करनी थी। अब वो उनके नजरिए में कि विवियन का इंपॉर्टेंट होना उस वक्त है नहीं है, मैंने मान लिया उस चीज को और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और रही बात आपने जो नॉमिनेशन की बात करी, तो शिल्पा जी ने मुझे टाइम वार्ड बनाया, मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला। लेकिन आप एक चीज और नोटिस आपने शायद करी नहीं होगी कि जब जब मेरे हाथ में पावर रहा, मैंने शिल्पा जी पे आंच तक नहीं आने दी। इनफैक्ट जब मुझे 8 लोगों को खड़ा करना था, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस इन द हाउस, नॉमिनेशन में वो ऑक्टोपस वाला, मैंने शिल्पा जी को वहां भी सेव रखा। वो मेरा इंटेंशन था, वो मेरी फीलिंग्स थी। अब शिल्पा जी को क्या लगा और उन्होंने ये क्यों करा, ये शिल्पा जी जाने। मुझे जो लगा सही मैंने किया, वो मैं जानू। कमिंग बैक टू जो मेरा रिएक्शन आना था वो उसी तरह से आया, रिएक्शन जो मैंने फील किया वो उसी तरह से आया। अब कैलकुलेट करके, गेम प्लान करके, अगर तो देखिए दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो मैं खेल रहा हूं या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा,
कोई कह रहा है मैं खेल रहा हूं, तो अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? जो खेल रहा होता वो उसका कभी डिप नहीं आता, मेरा शो में डिप भी आया है, मेंटली में मुझे फील भी हुआ है कि यार मैं लो हूं। और कई बार इंसान, देखिए एक होता है ना इंसान की नेचुरली कुछ चीजें फील होती हैं, कुछ चीजों से हैवी फील करता है तो वो एकदम सिक्लूडेड हो जाता है। अब उसके लिए ये भी बोला गया, श्रुतिका ने कहा कि अगर तुम ऐसा फील कर रहे थे तो एक्सप्रेस क्यों नहीं करा? तो अब मैं वहां पे पूल के पास बग्गू बग्गू नहीं चिल्ला सकता ना, मैं रो नहीं सकता ना वैसे। तो वो मेरा जो रिएक्शन था वो मैंने अपने आप को सिक्लूड कर लिया, पर उससे जो इफेक्ट आया उस चीज को मैंने एक्सेप्ट करा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी है, एक्सेप्ट आज तक हार्डली करी होगी। और चिल्लाना भी एक्सेप्ट करना है। नहीं वो किसी तरह मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर तुम मुझे जज कर रहे हो अपने पैरामीटर से तो तुम अलग इंसान हो, मैं अलग इंसान हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। वहाँ भी तो एक्सक्लूसिव कभी भी नहीं रहे, नॉट वंस नॉट सेकंड। यही मेरा सवाल था विवेन से। थैंक यू। उम्मीद देखिए, है वो- आपको इसका जवाब मिलेगा। वो एक्सक्लूसिव रहने की बात, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मेरे को अविनाश ने कभी ये नहीं बोला कि भाई मेरे लिए ईशा और आप इंपॉर्टेंट है, हमारा साथ है, वी आर कलेक्टिवली टुगेदर। उसने कभी मुझे ओवर द टॉप स्पेशल फील नहीं कराया, उसने कभी ये नहीं बोला कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। इनफैक्ट इस घर में 3 लोग ऐसे हैं जिनके आपस में एक चीज क्लियर है कि गाइस जब अपने आप को चूज करने की बारी आई, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर, आप अपने आप को चूज करना। सो देखिए वहां पे डायनेमिक्स फर्क हो जाती है क्योंकि वहां पे रिश्ते की फीलिंग अलग है। बट जब आपकी वाइफ आई थी उन्होंने बोला था आपसे बिल्कुल क्लियरली कि अविनाश जैसे दोस्त से दुश्मन अच्छे, और करण आपके लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि करण आपके लिए गेम प्लान प्लॉटिंग नहीं करता है, वो जो भी है अपने ग्रुप में करता है, अपने लिए करता है, आपके अगेंस्ट नहीं करता। करण इज अ क्लियर एनिमी। क्लियर एनिमी का मतलब कभी आपका बुरा या कभी आपको ऐसे फेंकना नहीं चाहता, नहीं वो निकल जाए बाहर चला एक जाए। सेकंड, मेरा क्लियर एनिमी मेरा बुरा कैसे नहीं चाहेगा? पहले तो ये एक्सप्लेन कर दो। मतलब एनिमी तो एनिमी होता है ना, वो तो चाहेगा मुझे पुल डाउन करना इन एनी केस। बट चलिए अपनी एनर्जी अपनी तरीके से और चुनें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि बाहर क्या दिखता है और क्या समझ में आता है, ये डे टू डे लाइफ में साथ में रहने से इंसान जो फील कर रहा है उसे ज्यादा समझ में आता है। नहीं भाई, जो और दिख रहा है कुछ एक सेकंड, करेक्ट वही हो रहा है। ड्रेस और कैमरा मीडिया पागल थोड़ी ना है ना, अच्छी बात है ना। वो लोग हाँ तो ठीक है, क्या दिख रहा है ये सब क्यों? नहीं वो सामने वाले के पीओवी है ना, सामने वाले को ऐसा लग रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। और देखिए मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया, उन्होंने बोला कि करण से अब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम काफी नॉर्मली अच्छे से बात करें और ठीक। देखिए जो बातें अविनाश और मेरे बीच में हुई है, स्टैंड्स फॉर द हस्बैंड, जो खड़ा होकर गई, जो बातें अविनाश और मेरे बीच में हुई है और वो क्लियर हुई है, उसके हिसाब से मैं ओके हूं। अगर देखिए अगर मैं वहां पे कोई गलती भी कर रहा हूं तो मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। अगर मैंने गलती कर दी और मुझे कीमत नहीं भी चुकानी तो फ्यूचर में नहीं चुकाऊंगा। बट फिर अब सही गलत को पहचान तो लीजिए प्लीज। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, हर इंसान की सही और गलत की डेफिनेशन अलग हो जाती है मैम, नजरिया अलग हो जाता है। हाय गाइस, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। पहले तो रजत जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां एंड राम राम। बिल्कुल मेरा सवाल है ईशा जी आपसे, आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी हमें दिखी ही नहीं है, या तो आप किसी का कंधा के सहारे आगे आ गई है, अविनाश हो, रजत हो, विद्या हो, तो इस गेम में आप बिग बॉस में सिर्फ चुगलियां करने आई है या गेम खेलने भी आई है? लेकिन मेरी पर्सनालिटी नहीं दिखी है, इतने मजबूत 3 कंधे पकड़े हुए हैं, बिग बॉस के 4 कंधे तो कंधे के सहारे तो आ रही है, इंडिविजुअलिटी भी तो दिखाई है। मैं सच बताऊं अगर आपको ऐसा लगता है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मुझे पर्सनली मैंने भी अपने आप से, क्योंकि बीच बीच में भी सवाल आए थे, टास्क में भी आया था, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं जैसी थी मैं वैसे ही रही हूँ। मैंने रिश्ते बहुत स्ट्रांग बनाए जो मेरे लिए खड़े रहे। अगर आप ऐसी है कि आप लड़कियों के खिलाफ ऐसे कमेंट्स पास करती हैं और आपका ये पर्सनालिटी है, तो आप एक यहाँ पे कैरेक्टर रिप्ले कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो जो चीजें मैंने पास्ट में बोली भी है उनके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, और ऑफ कोर्स आप चेंज करते हो, आप कोई परफेक्ट नहीं होते, आप टाइम के साथ सीखते हो, आपको रियलाइज होता है आपने गलती करी, आप उससे उस चीज पे काम करके आप आगे बढ़ते हो, और उसी टाइप के इंसान हूँ मैं। मुझे 10 साल हो गए, आप चेंज करें, होपफुली हम बाहर आके आपके अंदर कोई तो चेंज देखें। आई होप सो। आप देखें, आप मिले और थैंक यू सो मच। दिस इज हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म इंडो। हाय हीना। हाय करण, मेरा पहला सवाल आपसे है। जी हीना जी। आपने अभी भी चुम के लिए कहा कि चुम अब तुम इसके बाद खतरों की खिलाड़ी करोगे, जी,
तो क्या आपने अब जो अब विषय है शुरू करें। खिलाड़ी की क्रिएटिव टीम ज्वाइन कर ली है, या आपकी कलर्स में इतनी चलने लगी है लाडला वो सिर्फ नाम का और असली तो लाडले आप है? ये आप कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं? आपको जो समझना है, आप बहुत समझदार है, घुमाइएगा नहीं बात को। मैं तो विश कर रहा हूँ कि वो करे, और वो चैलेंजर के तौर पे मुझे भी बुलाए करने के लिए। मेरी विश तो यही है। कलर्स टीम सुन रहे हो आप? अब आप लाडला समझ दो, एक ट्रॉफी के नाम पे इतना तो बनता है, लेकिन इसको मना तो नहीं करना नहीं चाह रही है। आप बोलेंगे नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। चुन डू इट। नो। ओके, रजत हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत फेमस पावर लिफ्टिंग चैंपियन है, पर अफसोस आप रिश्तों की पावर समझने में नाकामयाब रहे। आपने इस घर में गणित समीकरण की पावर को इतना इस्तेमाल किया कि आपको समझ ही नहीं आया कि रिश्तों की पावर क्या हो सकती है, वरना जो ये रिश्ते यहाँ बने हैं बैठे हैं, आपके भी कुछ रिश्ते होते। कभी कभी ना आपका गुल्लू दिखा जो टिश्यू पेपर लेके ईशा के आंसू पोंछता था, चाहत के पोंछता था, सना के पोंछता था, मम्मी की गोदी पे सर रख के रोता था। पर पता है क्या लगा कि आपने बार बार रजत दलाल ने उस गुल्लू को मारा। क्या आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर के रिश्ते भाड़ में गए, मैंने जो बाहर के रिश्ते बनाए हैं ना वो मुझे ट्रॉफी दिलाई देंगे? चलो आपका सवाल है, रिश्ते एक हो, दो हो, चार हो, वो मायने नहीं रखते, रिश्ते होने चाहिए। पीछे ईशा बैठी हुई है, लेकिन ना मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं। नहीं दिखे। मैं आपकी सारी चीज बता रहा हूं। स्टार्टिंग से लेके अब तक एक भाई जैसे ध्यान रख रहा था, चाहे बीच में उतार चढ़ाव आए, रिश्ता तो नहीं तोड़ा ना। अगर मेरे रिश्ते जिनके साथ बने थे वो इंसान वोटों की वजह से घर से जा चुके हैं, इसमें मेरा तो कुछ फिर सारे समीकरण नहीं दिखे, रिश्ते नहीं आपको दिखे। अगर समीकरण लगा तो ठीक है। एक इंसान जानबूझ के रिश्ते नहीं बना सकता। अगर मेरा मन किसी से मेल खा रहा है तो ही तो मैं रिश्ते बनाऊंगा ना। मैं वो आदमी नहीं हूं जो बहुत जल्दी घुल मिल जाए। यहां मैं बहुत अच्छे से रहने लग गया हूं क्योंकि आदत नहीं थी, अब आदत बनी है। बाहर अकेला रहता हूं, जिसके साथ मेरे विचार ने मेल खाया मैंने उसके साथ बातचीत आगे बढ़ाई। अगर वो इंसान बाहर चले गए, इसमें मेरा कोई कसूर तो है नहीं ना कि मेरे को टाइम नहीं मिला वो चीज दिखाने या बताने के लिए। सीधी सी बात। 80 आपको इतने दिन कम पड़े, और सबसे बड़ी बात आपको बाहर के रिश्तों का ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो तो जिता ही देंगे। करण ने भी ये बात निकाली। अगर देखो आपको लगता है बाहर के रिश्तों का ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप अभी बोल रहे हो कि मैं रिश्ते बनाने नहीं जानता। अगर मेरे रिश्ते नहीं है तो बाहर मेरे लिए कोई क्यों खड़ा होगा? वो तो इतने सालों से थे ना, यहाँ पे आप गेम खेलने आए थे और गेम ही खेलते जिसके रहे। साथ मैंने रिश्ते बनाए, आरफीन भाई के साथ था, सारा के साथ था, ईशा के साथ था, मैंने निभाए हैं। अब आपको लगता हो नहीं निभाए तो आप मेरे को बता दो मैंने कहा नहीं निभाए। बहुत सारी जगह टिकट टू फिनाले के लिए आप विवेक को कन्विंस कर सकते थे ईशा के लिए। देखो मैं किसी का हक मारने वाला आदमी नहीं हूं कि किसी को बोलूं कि उसके लिए नहीं। मैं सीधी चीज बोल रहा हूं जी। इस चीज में अगर आप वो चीज सोच रहे हो ना कि मैं उसको बोलूंगा तो उसके लिए, तो जहां पे मेरे को संचालक बनाया गया है, मैं संचालक हूं, मैं फेयर चीजें करूंगा। अगर मेरे को पार्शियलिटी ही करनी होती तो श्रुति का जिताने की जगह मैं ईशा या विवियन को जिताता। अगर यहां भी करनी होती तो मैं बोलता मैं किसी को दूंगा ही नहीं, खाली ईशा के लिए जो लेगा वो। पर वहां पे चीज आ जाती हक मारने की। हक मैं किसी का मारूंगा ही नहीं। अगर उसमें आपको लगता है कि मैं रिश्ते ऊपर रख दूं, हक मार के मेरे को ये चीज नहीं करनी। अच्छा करण विवियन, मेरी आपसे सलाह है कि एक फुटबॉल ग्राउंड पे नहीं बनी, बिग बॉस के घर पे नहीं बनी, विवियन कॉफी शॉप में अगर करण ब्रेड बटर बेचा जाए तो शायद बन जाए। गुड सजेशन। विवियन, आप जब घर के अंदर आए तो करण आपका सबसे पुराना दोस्त था, 12 साल से आप जानते थे जी। लेकिन आपने सबसे पहला दोस्ती का हाथ उस शख्स की तरफ बढ़ाया जिसका 36 का आंकड़ा करण के साथ हो चुका था। दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन आपने वो भी चलिए ठीक है। उसके बाद आपने करण के लिए, ये लेडीज मैन है, फुटबॉल ग्राउंड में सब इसको हल्के में लेते हैं, इसकी गिनती तो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये मैंने बोला है? यस, ए लिस्टर में मैंने नहीं बोला। बिल्कुल बोला है आपने, और बग्गा जी के साथ बैठकर बोला है। तो ये है 12 साल की दोस्ती। करण, आपका तो रिएक्शन एकदम। क्या करें अब? देखिए और यहाँ उस दोस्त के लिए 2 बार लड़े, क्या कभी करण के लिए खड़े हुए फिर? देखिए सबसे पहली बात तो मैंने सुपरस्टार, मैं तो बिना सुपरमैन, मैंने तो बिना गेम में ध्यान लगाते हुए या बिना गेम में किसी को चीज यूज किए हुए तो लगाना तो गेम खेल। बोलना तो दे। बोल भाई। हाँ, तो मैंने गेम में कभी इन चीजों को यूज नहीं करा
कि यार अगर ऐसा हुआ है तो मैं करण को यूज कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ही वो इंसान था जो लोगों को प्राउडली ये बता रहा था कि यार मैं इसको जानता हूं, मेरा दोस्त है, 10-12 सालों से हम फुटबॉल ग्राउंड पे खेलते हैं और इसकी कुछ हरकतें हैं जो हरकतों की वजह से मैंने कमेंट किया होगा, वो तो मैं इसके मुंह पे भी इसको बोलता हूं। और अगर कहीं पे और बग्गा जी को जो एक्सप्लेन किया गया था, तो यू नो वो ए लिस्टर वाली जो बात है, अगर आप बग्गा जी वाले रेफरेंस में बता रहे हो, तो वो टीवी की बात हुई थी कि टीवी में मेन हीरोज में कौन कौन अभी आपके टाइम में है। तो मेरे टाइम पे ए लिस्टर बोल लो या ये बोल लो कि उस कंटेम्प्रेरी कैटेगरी के, तो ऑब्वियसली हमारा एज ग्रुप अलग है, करण मुझसे सीनियर है, सो ऑब्वियसली हर साल की लीग अलग होती है, हर जनरेशन की लीग अलग होती है। तो मैंने उस केस में बोला होगा, मैंने किसी डेरोगेटरी मैनर में नहीं बोला होगा, नंबर 1। और एक सेकंड पॉज, अब आपके प्यार से शायद बन जाऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि ये और भी ज्यादा तरक्की पाए, और ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो प्लस आपका ये कहना है कि यू नो दोस्त का दुश्मन, तो मेरा उससे एक अलग एसोसिएशन रहा है, मेरा करण से एक अलग एसोसिएशन रहा है। करण ने बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी करी हैं और बहुत सारे खेल भी खेले हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, खाने पीने के लिए या रेगुलरली बिहेव करने के लिए मैं हमेशा तमीज से पेश आया हूं। इससे मैंने हमेशा इससे कभी जाके फाइट्स पिक नहीं करी, मैंने कभी इसको जाके पोक नहीं करा, मैंने कभी सिर्फ अपना बनाया हुआ खाना खिला देती थी जिससे करण खुश हो जाता था। हाँ, तो बस कम से कम मैं दिल में ये तो है कि ये धोखा ना रहे, तो उतना तो मैंने किया। और एक लास्ट चीज, एक ट्रॉफी भी खिला देना भाई, बड़ा पेड़ ही भर जाएगा। ट्रॉफी खिला सकता हूँ, लेकिन एक बार में बैठ के चबानी होगी सब पूरी। आप देने को तैयार है? नहीं, अगर ये बोल रहा है ट्रॉफी मिला देना, तो अगर ये ट्रॉफी खाने को तैयार है तो ये पूरी ट्रॉफी चबा के दिखाएगा तो देता हूँ मैं इसको ट्रॉफी। सरकार भी लोगों को टेंशन मत ले है कि ये बात हम सब लोग जानते हैं, बिरयानी जो होती है ना, वो सबसे पुराने चावल की बनती है दोस्त। किसी कवर में रह के करें या ओपनली करें, वो खेल तो रही हैं। और ये तो मैंने उनको उनके फेस पे भी बोला कि मैम देखो, जितना आप बना देते हो और ऐसा दिखा देते हो और महसूस करा देते हो ना, वो कंप्लीट नहीं है। देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर। ओके, आई विल ओनली टेक द ट्रॉफी एंड गो। ये डिसाइडेड है, मैं गेमर हूँ। अभी मैंने क्या बोला? खेल तो रही है, हाँ। दिखा नहीं। एग्जैक्टली, देखो गेमर बोल लो। नहीं, बिग बॉस ने नहीं बोला, दिग्विजय ने नाम दिया था। दिग्विजय ने ये बोला था जब वो आया था। मुझे एक चीज बताओ, जो शिल्पा जी ने किया, क्या वो काफी नहीं था टॉप 7 में पहुंचने के लिए? टाइम गॉड बना दिया, बड़ा गलत किया। तो करण, यहाँ बैठी है तो कुछ तो खेली होंगी। हाँ, तो करण आपको क्या लगता है कि सच में पुराना चावल है, मतलब तो बहुत ज्यादा आपको और विवेन को भी पीछे छोड़ देंगी अगर उनको मौका मिलेगा तो? नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, क्योंकि आप स्ट्रेट बोलते हो ना, आपके लिए ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को बुरा नहीं बोलते हो ना। बैलेंस, अभी ऐसे रहो तो बैड। अच्छा, अरे आपको ये क्वेश्चन है। वो एक लाइन है ना, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसकी जैसी समझ उसने उतना ही जाना मुझे। तो ये वो वाला हिसाब है इनका। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के गेम क्या खेलेंगे ये बैलेंस करने के लिए? कभी चाकू पड़ रहे हैं, कभी कोई बन रहा है, तो आई डोंट थिंक कि गेम का आता पता है इन्हें कुछ। इंसान अच्छी है, वो इतने दिन यहाँ तक नहीं आ इंसान अच्छी सकते है, ना। दिल की है, अच्छी इंसान है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ तक है अभी। देखो इंसान तो कोई भी बुरा नहीं होता, सिर्फ नजरिया अलग होता है दोस्त। ठीक है, और ना मेरा अगला सवाल है अविनाश और ईशा के लिए, कि अविनाश ने हमेशा से बोला है कि मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला ही खेल खेलूंगा, और वो सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जिसने रिश्ते बनाए वो कहीं ना कहीं अटकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकता है, उसको सच्चाई नहीं दिखा सकता। बट अविनाश ने हमेशा से बातों को क्लियर रखा है। लेकिन अविनाश, क्या आपको इस मोड़ पर भी ईशा के साथ रिश्ता बनाना जरूरी था? ऐसा क्यों आपको लगा? क्योंकि आप लोग जब भी सलमान पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, आप लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप एक दूसरे को दोस्त कहते हो, कुछ है आप दोनों के बीच में, कुछ होता है टाइप में, रिंग आप लोग एक दूसरे को पहनाते हो, तो ये क्या है? नहीं, रिंग दी तो थी। हाँ, मतलब ये क्या है? ये थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ये कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ गेम के लिए ही ये रिश्ता है? मैं बोलना चाहूंगी कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो खेल के लिए रिश्ते बनाऊं। मेरे रिश्ते
सबसे पहला रिश्ता इसके लिए बना, इसके लिए घर से बाहर जाने के लिए तैयार थी। तो वो रिश्ता नहीं है जो फ्रिवलेस हो या फिर टाइम बीइंग के लिए हो। मैं वो इंसान भी नहीं, अगर बना लेती हूँ रिश्ता तो बनाती हूँ। मेरे रिश्ते कभी भी बाहर भी कुछ टूटे हैं तो सामने की तरफ से टूटे हैं, मैंने कभी रिश्ते नहीं तोड़े। गेम के लिए तो बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं इसको बहुत ज्यादा मानती हूँ, एक बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं ये भी मानती हूँ कि अब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे शो में हूँ जहाँ मेरी पूरी लाइफ खुली हुई है। इससे पहले तक मेरी लाइफ खुली हुई नहीं थी, मेरे शोज पता थे बट क्या है ईशा सिंह नहीं पता था। मैं अविनाश को एक बहुत बहुत सच में दिल से मानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। आगे क्या होगा वो देखते हैं। मुझे लगता है अभी बहुत एक पर्सनल सा, थोड़ा एक पर्सनल मैटर है, देखा जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू क्या ये रिश्ता गेम के लिए है या फेक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। सच में मैं ये 3 लोगों को बहुत दिल से मानती हूँ और एक एलिस है जिनको हमेशा मानती रहूंगी। आप अविनाश? ओके मैम, ऑनेस्टली मैं सोच के नहीं आया था कि मैं रिश्ता बनाऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये रियलिटी गेम शो बोलते हैं बिग बॉस, राइट? तो रिश्ता बनाना वाज मेरे दिमाग में 0 प्लान कि नहीं बनाना है। बट बहुत सारे सिचुएशंस हुए जहां मैं अकेला हो गया था पूरे घर में, तो कुछ लोगों का सपोर्ट मिला तो इमोशनल कनेक्ट बन गया, राइट? तो वो ईशा के साथ था एंड ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो अब फ्रेंड्स थे एंड एक मोमेंट पे, अरे रुक जाओ भाई, एक मोमेंट पे भी झूठ नहीं। खांसी कैसी है? नहीं, मैं खांसूंगा। बोल दो यार, उसको बोलने दो। मैं लास्ट में बोलूं, मुझे वही याद हो गया, वही याद आ गया था कि रजत पिछली बार खांसा था, श्रुतिका घर चली गई थी। देखो कौन जाए, चार भी उसी के खांसे। चलो उसकी सुन लो यार बेचारी। हाँ, सुरेश तो लोगों को मेरे बोलने से यहाँ पे, हाँ, स्पीकर तोड़ देगा। तो ऑब्वियसली एक टाइम पे फ्रेंड थे एंड मेरे साइड से मोर देन अ फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था, ठीक है, आ गया था। बट ऑब्वियसली थैंक यू भाई, एक सेकंड। तो मोर देन अ फ्रेंड हो गया था फिर, ठीक है, इस मोमेंट पे, क्योंकि घर भी वैसा है, माहौल वैसा बन गया। बट देन हमारी कॉन्वर्सेशन हुई जहां पे बोले अविनाश फ्रेंड ही रखते हैं, वो क्लैरिटी रखते हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो थोड़ा फीलिंग ड्रॉप डाउन किया कि फ्रेंड्स ओनली रखते हैं। एंड बाहर अगर, हाँ कोई बात नहीं, तो अगर बाहर जाके कुछ हो पाएगा, कुछ हुआ तो डेफिनेटली सबसे पहले आप लोग को बताएंगे। मेरा आखिरी सवाल रजत के लिए। रजत, आपको क्या लगता है कि इनमें से फुटेज का भूखा कौन है? भूखा क्या है यार, सब अपना काम करते हैं, बस कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कभी किसी ने करी, अब तो नहीं करता, अविनाश ही करता था स्टार्टिंग में जब करता था, पर काफी टाइम से तो चीजें बहुत स्थिर ही चल रही हैं। भूखा कोई भी नहीं है। हाँ, बोल रहा हूँ आपको, अगर लग रही है बैलेंसिंग, देखो चीज क्या है ना, दूसरा चौथा हफ्ता होता है एक अलग, छठा सातवां अलग। इतने टाइम से ना हम साथ में रह रहे हैं कि एक दूसरे के ना लगाव बन जाता है। रिश्ता बनाओ ना बनाओ, जब साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टास्क होते हैं ना, कितना ही लड़ रहे हो, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो हमें जोड़ देते हैं। तो कभी इच्छा ऐसी होती नहीं कि जानबूझ के किसी को कुछ ऐसा करे कि उसके दिल पे कोई चोट लगे या बुरा माने। वैसे भी 7 दिन रहते हैं, सब अपने घर जाएंगे, तो बिना बात में क्यों किसी को जलील करना। हाय गाइस, वो तो मैं काटूंगा। हाय गाइस, मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ। हाय नवाज। हाय, कांग्रेचुलेशंस, 14 वीक्स आप पहुंच चुके हो सब लोग। करणवीर, मेरा सवाल आपके लिए है। एक बार बोल दिया गया कि ये तो करणवीर मेहरा शो दिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है करणवीर ने अपने आप को ही इस घर का मॉरल पुलिस मान लिया है। आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले तो आपको ये हक सर्टिफिकेट देने का किसने दिया है? सेकेंडली, आप अगर आपको अपने आप को एक सर्टिफिकेट देना हो तो आप क्या देंगे? क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपने भी काफी हद तक डिसेंसी के ग्राउंड्स इस घर में क्रॉस किए हैं? पहला क्वेश्चन, जब करणवीर मैंने शो बोला था, मैंने उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लिया। वो एक मेडल टांगा हुआ बेड के साथ, जिससे मैं थोड़ा सा प्रोत्साहित होता हूँ कि भाई रोज कुछ अच्छा करो और ज्यादा ऊपर जाऊं। दूसरा, सर्टिफिकेट देने का हक किसी ने दिया नहीं, ले लिया। देखो, इसको किसी ने हक दिया नीचे आने का, यहाँ पे अपने आप ही आ गया। तो नीचे खींच लो नीचे कर दो उसको, अरे हाथ से पकड़ लो। हाँ, अपने घर का है, खतरों का किला है। हाँ, मैं जहां से आया हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं अपने हिसाब से ही वो चीज करता हूँ। और अगर कोई अच्छा लगता है तो मुझे बोल देता हूँ अच्छा लगा, और नहीं लगता तो बोल देता हूँ नहीं लगा। तो वही चीज अभी हो रही थी, जो नहीं लगा उसको भी डांट पिट रही है, जो लग रहा है उसको भी आप खड़ा कर रहे हो। बट ऐसे लग रहा है, हाँ, अगर मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ अपने आप को, तो मैं बैड बॉय सर्टिफिकेट दे रहा हूँ।
बट हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जो 12 साल की दोस्ती है विवियन से, कहीं ना कहीं आप विवियन से काफी हद तक इनसिक्योर भी हो, क्योंकि इस वक्त भी कितने सवाल जब विवियन से पूछे गए आपने बीच में बोला जी। तो ऐसा है कि आप उनसे तो पहले टाइम का टास्क बोल दिया मैंने, मैं खतरे में खिलाड़ी जीत के आया, उसको लाडला बोल दिया, उसको टॉप 2 बोल दिया, मेरे को रजत दलाल जी के साथ भेज दिया, वो आया एकदम टॉप 2 बोल के आलिस के साथ। तो मेरे को तो टारगेट दे दिया बिग बॉस ने कि ये देखो ये लड़का है, ये करने वाला है, ये सब करके दिखाएगा, तुम्हारे पास ही कुछ नहीं है। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली जेलसी से स्पेस से था, मैंने क्लियरली बोला उसको ये चीज। अगर वो बड़ा होता ज्यादा तो बोलता अरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपन भाई भाई हैं, उसने भी उल्टा ले लिया, अरे तू है तो मैं भी दिखाऊंगा। बट फिर हम दिखाया भी हमने कुछ नहीं, वेट ही करता रह गया, कुछ हुआ ही नहीं फिर लाइफ में। चुप, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि बैक होम काफी लोग प्राउड होंगे आपसे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं चुन का एक साइड जहाँ करणवीर मेहरा आपके हाथ पे काट रहे हैं, ब्लैंकेट का एक इंसिडेंट हुआ था जिस पर शिल्पा जी और श्रुतिका जी ने आपको टोका भी था। तो ये क्या घर पर ये लोग ये भी देखकर प्राउड होंगे? वो मस्ती चल रहा है, हाथ पे काटा कोई मतलब, बट ये फैमिली शो है चुन, और इट डज नॉट लुक नाइस। बाहर देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि करण ने एक हाथ पे किया, फिर आप वो सेकंड हैंड पे भी आके कर रहे हो, और वो आप मिरर में जाके देख रहे हो, वो बिल्कुल भी बाहर देखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा। इसमें भी काटा है, ऐड करना चाहूंगी, वो जो वॉशरूम वाला था जिसमें आप और करण दोनों गए थे, कुछ आवाज भी आई थी एंड लोग समझ गए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वो फर्स्ट नाइट में श्रुतिका के साथ बाथरूम में देन आई वाज टाइम गॉड, तो मैं बाथरूम में साफ करने गया था, आई थिंक श्रुतिका वाज टाइम गॉड नियर श्रुतिका, तो हम लोग प्रॉपर्ली वो मिरर्स को साफ कर रहे थे। एंड नेक्स्ट डे बिकॉज करण का था बाथरूम और तो एक टॉयलेट, और मेरा भी था एक बाथरूम और एक टॉयलेट, तो नेक्स्ट डे फिर मैं और करण गया तो एग्जॉस्ट बंद हो गया, और उसी पे मैं मम्मी ने आके बताया कि बस वो क्लिप काट के बाहर चला गया। तो उस दिन फिर से जब व्हेन आई गॉट हर्ट इन द लास्ट टास्क, तो मैंने श्रुतिका और शिल्पा मैम को दिखाया था, मेरा पीठ में बहुत जोर से लगा था, तो श्रुतिका और शिल्पा मैम को दिखाया था, और उसके बाद करण को मैंने करण जो भी बोला दिखेगा, तो उनको भी बोला कि दिखाया, तो फिर बाद में सलमान सर से पता चला कि आई थिंक जस्ट वही चीज दिखाया, शिल्पा मैम और श्रुतिका वाला नहीं दिखाया। ऐसा इंटेंशन नहीं है कि खराब उसमें चला जाए, और ब्लैंकेट वाला भी इतना सा इंटेंशनल, ठीक है। वो जो हम लोग काउच में बैठा था ऑफिस में, गलती से पाँव लग गया, श्रुतिका इतना जोर से हंस गया ना, तो शायद शिल्पा जी भी आपके बगल में बैठी है, वो भी थोड़ी वो उन्होंने हाँ, पर जानबूझ के नहीं किया था, मस्ती मस्ती में वी वर लाफिंग। व्हाट नो ऐसा कुछ नहीं पहुंच के नहीं, इसीलिए मैंने करण को भी बोला ना कि ऐसा बाथरूम से जब निकलते ऐसा स्माइल करते, तो ऐसा स्माइल मत करो, लोग अलग से उसको सोचेगा ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाथरूम में घुस के क्या करेगा ना, और एग्जॉस्ट भी बंद हो जाता है। अविनाश, सबसे पहले सवाल पूछने से पहले ये जानना चाहूंगा कि दोस्ती का डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है? दोस्ती का डेफिनेशन? हाँ जी, व्हाट इज फ्रेंडशिप फॉर यू? दोस्ती इज अनडिफाइंड। आप दोस्त के लिए कुछ भी कर देते हो, आपको जो भी फील आता है सही गलत, आप दोस्त के साथ रहते हो, दैट इज दोस्ती। बट आपको लगता है आपने दोस्ती पूरी तरह से निभाई है इस घर में? विथ हुम? विथ योर फ्रेंड्स ईशा एंड विवियन फॉर दैट मैटर। या मतलब मैं जिस लेवल पे कर सकता हूँ हर चीज की मैं। फिर हमने ऐसे क्यों देखा है कि कितनी बार जब आप विवियन से कुछ बात करते हैं और ईशा आती है, आप झट से टॉपिक बदल देते हैं। ये किस तरह की सच्ची दोस्ती हुई? आपने जब करणवीर से घोड़े पर बात की थी और आपने विवियन को डिफेंड नहीं किया, ये किस तरह की सच्ची दोस्ती है? फिर देखिए, ये बात तो अभी पता नहीं है क्यों डिनाई कर रहा है, बट मैं ऊपर बैठा हूँ और ये भी ऊपर बैठा था, ये शिल्पा जी की साइड से बोलता था, मैं विवियन की साइड से, एंड हम लोग डिफेंड ही कर रहे होते थे। आई डोंट नो आपने कितने देर का देखा है, बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं है ऑब्वियसली उसका, बट वो डिफेंड ही मोड चलता था दोनों के साइड से। हम अपना भी बात करते थे हम लोग गेम को किस तरीके से ले रहे हैं और डिफेंड करते थे। आज जो दूसरी बात आप बोल रहे हो, मैं और विवियन बात करते थे और जब ईशा आती थी हम चुप हो जाते थे। मे बी वो आपने पीठ पीछे विवियन की काफी चुगली भी की हुई है। सेकेंडली, जब आपको ईशा ने एक बार जब ये फैमिली वीक के बाद जब आप लोग दोनों गार्डन एरिया में बैठे थे, ईशा ने आपको बोला था कि अपने लोगों को अब प्रोटेक्ट करना है, नॉमिनेशन का लास्ट टास्क है, आपने बोला था भाड़ में जाए सब लोग। तो जब आपके ऊपर आए तब आप एक्सपेक्ट करते कि आपके दोस्त आपका साथ दे, लेकिन जब आपकी बारी आए आप अपने लिए खेलते हैं। वो एक सिचुएशन था ना, करेक्ट बोल रहा है। फैमिली वीक के बाद कुछ हुआ होगा, सिचुएशन हुआ होगा जहां पे वो वर्ड्स निकल गए। उसको थ्रू आउट द सीजन तो आप नहीं बोलोगे ना, वो एक सिचुएशन पे निकला था। उसके पहले आप और एलिस भी विवियन की काफी बुराई करते थे। अविनाश, बुराई इन द सेंस मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं?
कौन सा Basically- एक एग्जांपल बता दो आप लाइन के हिसाब से, हाँ जी, लाइन के हिसाब से। जब एलिस थी, हाँ। व्हेन एलिस वाज पार्ट ऑफ द शो, Yes. आप हमेशा बोलते थे ये बंदा कितना स्मार्ट है, ये सब जगह बना के रखता है और मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये हर जगह से अपना सेफ बना के रखता है। Correct, नौरा correct. ऐसी नाराज नहीं थी, आपकी चुगलियां विवियन के बारे में वो देख कर आई थी और वही बात के लिए उन्होंने इनको आगाह किया था टू बी एक्चुअली अलर्ट फ्रॉम यू, बट आप वो नहीं माने, वो उनकी बात है, बट आप चुगली करते थे विवियन के बारे में। आप और आंसर काफी बार सुनिए। उस टाइम पे सिर्फ ईशा सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो बंदा अभी भी या ईडन के साथ समीकरण बना रहा है हमारे लिए, लेकिन आप उस बात के लिए भी अपसेट थे। उनको तो अपने रिलीजन का कसम भी खाना पड़ा अल्लाह का, फिर भी आपने उसको बोला था ये तो आई डोंट बाय दिस, मुझे लग रहा है ये गेम प्लान है। तो मतलब या कंप्लीट कर। अच्छा, आपका नाम क्या मैम? ओके, तिवारी जी सुनिए बात। तो ये जो आप बोल रहे हैं ये डायरेक्ट बोल चुका हूं मैं कि यस, मेरे को वो जो आप पेरिफेरल्स बना रहे हो, जो भी आप समीकरण जो भी आप बना रहे हो, मेरे को वो नहीं अच्छा लगता है। करेक्ट, मैं स्टार्टिंग से बोला हूं, मेरा एक बहुत ही छोटा क्लोज सर्कल रहा है, ठीक है, और मैं चाहता था कि जितना मैं देता हूं इस ग्रुप में उतना ही मेरे को रिटर्न में मिले। तो यस, एलिस से डिस्कस हुआ, मैंने बोला कि यार ये मेरे को सही नहीं लगता है, मैं पूरा यहाँ पे दे रहा हूं, क्यों हर जगह जाके बनाना है? मेरे अकॉर्डिंग हम 4 हम 3 इनफ है पूरा गेम के लिए। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ वहां जाके बनाने की जरूरत है। एक नहीं भाई से लेट मी क्लियर ना, देन मेरा बात रह जाएगा, क्लियर करो। तो ऑब्वियसली मैंने बोला, ठीक है, और उसी चीज पे मैंने डिस्कस करके बोला कि भाई ये चीज जरूरत नहीं है। एंड व्हेन यू डू दिस, मेरे को तो ये दिखेगा ना कि लॉन्ग रन के लिए आपका हर जगह है ओके, फॉर मी इट्स नॉट। तो वो आपका सेफ जोन जा रहा है। तो ये चीज अगर डिस्कस होगी तो यस मैंने बोला, और इसी चीज को मैंने उनके सामने भी रखा है कि यस ये चीज मैं बोल चुका हूं, अब वो बता देंगे। ये ईडन वाला जो मैटर है, ईडन वाला डिस्क, मैं आपको आप अगर बात नहीं है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो ईडन वाला मैटर है, ये ईडन के लिए उसने मुझे पहले बोला था कि भाई देखो जब सिचुएशन आएगी ना तो ये जो लोग आपसे कॉर्डियल हो रहे हैं ना, यही आपके अगेंस्ट टर्न अराउंड करेंगे। और एक्चुअल में हुआ ये था कि वो एक वीकेंड का वार ना थोड़ा सा टर्न अराउंड था जहां पे मैंने एक्सेप्ट करा था, और ईडन सडनली, मतलब उस पॉइंट तक मैं ईडन का भाईजान था और उसको मौका मिला तो उसने ऐसा टर्न अराउंड करा कि यू नो कोई बात हुई, किसी ने कोई बात बोली और उसने मुझसे कंफ्रंट नहीं करा और डायरेक्टली उस पर कंक्लूजन सुना दिया। तो उसके लिए अविनाश ने बोला था कि भाई मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि हम हमारे विद इन द ग्रुप रहते हैं, क्योंकि क्या है ना, आप किसी से कॉर्डियल हो जाओगे तो सामने वाला उसे अथॉरिटी मानने लग जाएगा और वो फिर उस चीज को अपने गेम पीओवी में अपने फायदे के लिए फ्यूचरिस्टिकली यूज करेगा। तो वो ईडन वाला जो मैटर था वो यही था। अविनाश, एक और एक पॉइंट है, जब कंगना जी घर में आई थी और उन्होंने बोला कि बाहर करणवीर और विवियन लीड कर रहे हैं एज द 2 लीडिंग मेंस इन द हाउस, आप काफी हद तक टेकन अबैक हो गए थे। तो ये अगर दोस्ती में, इफ दोस्ती फॉर यू इज अनडिफाइंड, देन ये इनसिक्योरिटी किस बात की अगर आपका दोस्त आगे लीड कर रहा है तो? अरे कंपटीशन तो यही है ना, कंपटीशन ये एक ही ट्रॉफी है, राइट? अगर आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे मीडिया वाले एक साथ हो, फर्स्ट रो बहुत अच्छा कर रहा है, सेकंड रो अच्छा कर रहा है, थर्ड का लेन देन नहीं है, आप क्या बोलोगे? वाओ, बाहर आगे नवीन बैठा है, वेरी गुड। आपको लगेगा ना कि मैं क्या मिस कर रहा हूं यार, मैं क्या मिस कर रहा हूं शो में, व्हाई आई एम नॉट देयर। तो मेरा वो हाँ अब आपने मेरे को बोलते सुनो, जो आप सब अग्री भी करे थे कि ये स्टार्टिंग से क्लियर है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहां अपनी बात आएगी हम अपने लिए बोलेंगे। तो ये तो अपनी बात हुई ना, 2 लीडिंग मैन। एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आपके दोस्त आपके लिए फिर खड़े रहे उस टाइम पे जब आप उनके लिए नहीं? थैंक यू। एक मिनट, एक्सपेक्टेशन ना कभी हम लोगों ने एक दूसरे से रखी, दिल से विलिंगली जहां सपोर्ट करना था किया, और मैं भी कभी नहीं रखा हूं, एंड आई एम श्योर उन्होंने भी कभी नहीं रखा है। हम लोग गेम में एक दूसरे को सपोर्ट किए, आपने अभी आपसे कभी कुछ डिस्कस नहीं किया जाता, और अगर वो अपना ओपिनियन दे देते हैं तो या तो कितनी बार हमने देखा है कि आप ईशा को गाइड करते हैं कि यू नो ऐसे मत करो वैसे करो, ओके, नॉमिनेशन टास्क किसी भी चीज में, okay, but exactly why is it, why don't you take the decisions, like you know when a suggestion comes to you, you are not very open towards taking that. However,
बिकॉज मैं एग्री नहीं करता हूँ वो जब आपको सजेशंस कोई सजेशन दिया जाता है आप उसे एक्सेप्ट करने थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, हाँ। लेकिन उसी तरह आपको आपका डिसीजन दूसरों पर थोपना है ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो आंख बंद करके आपकी बात मान ले। देखिए यहाँ पे लड़ाई किस बात की, ओपिनियंस की, राइट? मैं अपना ओपिनियन करेक्ट मानता हूँ, कभी ये अपना ओपिनियन करेक्ट मानते हैं, तो मैं अपने वाले ओपिनियन पे अड़ा रहता हूँ, कभी सामने वाले अड़े रहते हैं। जब इनको सही लगता है कि अविनाश सही है तो ज्वाइन हो जाते हैं, जब सामने वालों को लगता है वो सही है तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली नाइक, मैं हाँ टीवी जी। 9 से हूँ। मेरा सवाल ईशा और अविनाश से ही है। जी। गम किस बात का है? विवियन ने टिकट टू फिनाले रिजेक्ट करने का है, या उनके टाइम गॉड बनने से आपको जो फायदा या प्रिविलेज होने वाला था वो नहीं हुआ, इस बात का है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता ही नहीं था कि टाइम गॉड बनने के बाद अभी क्या होगा नॉमिनेशंस में, ठीक है। और जो आप गम की बात कर रहे हैं, गम ऑब्वियसली इस बात का लग रहा है कि हमने इतना एफर्ट डाला और हम उस चीज को डिफेंड भी कर रहे हैं द वे यू हैव प्लेड। अगर आप ही उस चीज को नहीं समझोगे देन वी लुक लाइक अ फूल। लेकिन आप दोनों को भी मौका मिला था बहुत पहले जब नॉमिनेशन टास्क हुआ था फेम वाला, जहां पे ईशा क्लेम करती है कि वो फ्रीज हुई थी। लेकिन ईशा, वो कल मैंने फिर से एक बार एपिसोड देखा, आप अंदर एक बार पीछे हट गई, आपने सारा को जाने दिया, फिर आप बाहर आई, फिर आप पीछे हट गई, सारा और यामिनी आपके आगे गए और फिर आपने वो टास्क दिया। इससे पहले भी आप दोनों में बातचीत हुई थी, तब अविनाश आपको बिना अगर आप क्लियर होते कि विवियन को बचाना है तो ये डिस्कशन की बात ही नहीं थी। जब अविनाश आपको बोल रहे थे कि आपको पता है, तुझे पता है किसे बचाना है, तुझे पता है किसे बचाना है, और आपने वहां पे बोला था बग्गा जी यू आस्क क्वेश्चन एंड ही सेड मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें पता है किसे बचाना है। और जहां पे जब विवियन ने आपको कन्फ्रंट की थी ये बात, तब आपने बोला था कि अविनाश ने तो मुझे क्लियरली बोला था बग्गा जी को नहीं विवियन को बचाना है या भाई को बचाना है, लेकिन ये नहीं हुआ था, आप में यही कन्वर्सेशन हुआ था। या बताइए। देखिए, जो बचाने की बात आई थी ऑब्वियसली उस वक्त हम तीन थे, तो बग्गा जी हमारे साथ रहते थे जी, ठीक है। तो हम तीनों से अगर आप कलेक्टिवली भी पूछोगे ना तो यस बग्गा जी के लिए विवियन ने उस टास्क में बोला था कि ईशा तुम मेरी फोटो उठाना, या उसने बोला था, लेकिन आपने ये नहीं बोला था। आपने हमेशा विवियन का नाम नहीं लिया था, भले ही बग्गा जी आपके दोस्त थे। जब आप तीनों अगर पहले से है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर सी बात है विवियन में होना चाहिए, क्योंकि विवियन के आप दोनों थे। मैम, एक नॉमिनेशन पूल होता है ना जी, जहाँ पे क्रंच होता है, समझ में आता है बहुत टाइट हो जाएगा जी, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि सेफ बग्गा, इट वाज वेरी क्लियर। मैं कुछ उसमें छुपाने वाली बात नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सेफ बग्गा। तो फिर ईशा ने ये क्यों बोला कि आपने बोला था कि इसने मुझे बोला था कि विवियन को बचाना? मुझे वो चीज याद नहीं, मैंने बोल दिया, हो सकता है मैं गलत हूं, इतने सारे दिन ये बोला था, जब बोला था आपने पूछा था बग्गा जी एंड उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया था, बट बिकॉज़ मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना टास्क बट आपने बहुत क्लियरली कॉन्फिडेंटली विवियन से बोला था कि अविनाश ने बोला था कि वो आपको सेव करे। और बग्गा जी के बाद कोई होगा बात है, अगर बग्गा जी के बाद कोई वो विवियन ही था, बट क्यों फिर वो झूठ क्यों बोला वो पूरी चीज? मैंने कब बोला? हाँ जी, हाँ, सीन पूरा मतलब आप, क्योंकि हम मेरा और विवियन का मोस्टली हम लोग का ऐसा ही रहा है कि हम लोग हमेशा पुश कर देते हैं कि यार गो, हम देखेंगे। हमने वो चीज कई बार करी है, ठीक है, आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीजन कि नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं चलो जो हमारे साथ है उनको पहले से। जब एलिस भी थी हम तब भी वही करते थे, ईशा के साथ भी वही करते थे। फिनाले में इतना रोना धोना करने की क्या जरूरत? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि बहुत ज्यादा उससे पहले विवियन पे क्लेम चल रहे थे कि विवियन में दिख नहीं रहा है, विवियन लॉस्ट है, एंड वी ट्राइड। जब विवियन 2 में आया था मैंने बोला था, मैं शायद सोफे बैठी थी, कि विवियन कल मुझे उस बोर्ड पे सिर्फ एक फोटो दिखनी चाहिए, एंड आई वाज वेरी श्योर बिकॉज वो फ्रेम वाली चीज का आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग रिलेटिव मुझे बहुत गिल्ट है। मैंने बिल्कुल जान के नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाती, वो हो गया जो हुआ। लकीली विवियन हमारे साथ बैठे हैं, विवियन 14th वीक पे है, बच गए, वो चांस खेला, गॉड वाज काइंड, यहाँ बैठे हुए हैं। आई सेड फिनाले वीक में आई वांट टू सी माय मैन, आई वांट विवियन। और जब हमने सारी जद्दोजहद करी, सब कुछ किया, जब वो जीत गए और जब वो वहां नहीं पहुंचे, वो किसी और को दे रहे थे, तो ऑफ कोर्स दुख हुआ यार कि मैं अपने इंसान को देखना चाहती हूँ। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बायस्ड हूँ, मैं अपने लोगों को देखना चाहती हूँ, और इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मेहनत की, बिकॉज उन पर बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी बकवास बातें की गई थी, एंड आई वाज लाइक दिस वाज योर थिंग कि यार सी तुम सब यहाँ बैठे हो, मैं बैठा हूँ फिनाले वीक में, तो मुझे वो बहुत दुख हुआ, मेरे अपने इंसान के लिए दुख हुआ, अपने फायदे के लिए। आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बट आई वांटेड टू सी हिम देयर फिनाले वीक। चलो ये बात जैसे अविनाश बोलते हैं कि जनता पे छोड़ देते हैं, तो जनता पे छोड़ देते हैं, रजत की तरफ उठते हैं। क्या पहले तो ये बताइए, सच में कोई मालिश करता है तो एक आंख से इशारा करते हैं इसे बाहर करना? अब तो लगने लगा है। अगर वो चीज हो रही है तो देखो, मैंने जान के तो कुछ करा नहीं। अब
इतनी ज्यादा जनता है, मैं इशारा थोड़ी कर सकता हूँ किसी को। अगर जोक से बात, सवाल ये है कि हमेशा आपने धमकी, कई बार कंटेस्टेंट को टास्क में हूँ, मैं पाड़ दूंगा, मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं बाहर देख लूंगा, कई बार बोला है। तो ये गेम शो है, चलो यहाँ पे बिग बॉस के नियम है, बट बाहर भी तो हमारे देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्या करेंगे आप कि आपको डर नहीं है? जो चीजें बोल रहे हो ना, वो तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास की चीजें हैं। इंसान आ रहा होता है, दूसरों को जान रहा होता है। अभी हाल फिलहाल में तो हुआ था, मैं बाल तो ले लूंगा मैं। देखो उस टाइम तो अगर एक इंसान गुस्से में है, गुस्से में आप लोग भी गुस्से में आते हो, तैश तैश में बहुत कुछ बोलते हो, जो चीज आप मीन नहीं कर रहे होते पर निकल जाती है। बाहर कानून है और शायद इतनी मार आप में से किसी ने खाई नहीं है कानून की व्यवस्था की जितनी मैं खा चुका हूं। वैसे हाथ पैर वाली नहीं, मानसिक वाली और चप्पल घिसने वाली। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उनका आदर ही रखना है और चीजें किस हिसाब से आगे जीवन में करनी है। अगर अभी भी मेरी जर्नी देखोगे, पहले दूसरे हफ्ते में मैं जैसा था और अब मैं हूं, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे खुद को वो चीज महसूस होती है, तो आपको तो बहुत अच्छे से होती है। लेकिन अभी तो आपने उनको धमकी दी, तो बाल तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी थोड़ी है, वो तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। उनने मेरे काटे, मैं उनके काट दूंगा। एक शख्स को मैंने बोला है, गिनती बताएगा कितने कटे हैं, उतने ही दूंगा। वो कट जाएंगे, काटने में सोते सोते की काट दूं, पर वो चीज ठीक नहीं है ना। थैंक यू। भाई सैलून खोलने वाला है। ये लाइव एग्जांपल मैंने उसके बाद देखा, जब शिल्पा ने सॉरी कहा तो आपको बड़ी बात मंदी लगी। आपने ऑल द वे उसको वहां से शिल्पा जी को उठाया, ऑल द वे उनको किचन लेके गए, उनसे बुलवाया कि भाई सॉरी जो बोला वो इस रीजन से बोला, लेकिन अभी भी फेवरेट मैं हूं। और उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आपने उनको रुलाया भी फॉर द सेम रीजन। तो ये कहीं ना कहीं मानना गलत नहीं होगा कि आपको किसी और को अपने से ऊपर देखने में मजा नहीं आता, आपको चाहिए कि मेरे नीचे ही रहे। व्हाट डू यू वांट टू ऐड अबाउट इट? अभी बात हो रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये सॉरी उससे पहले 2 बार बोल रही थी जब मैं निकल के चला गया था। टॉयलेट के बाहर भी सब लोग खड़े थे जब विवियन से सॉरी बात हो रही थी, मैं सुने बिना चला गया था। उसके बाद ऐसी शक्ल नहीं बनाओ। टॉयलेट के बाद नहीं, मैंने एक लंच के टाइम टेबल हो गया। हाँ, उधर तो था नहीं, मैं निकल के गया था। आपकी सॉरी सुनता हूँ, अनसुना करता हूँ कि आपको अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ। ओके, यू से याद आ गया? आई डोंट रिमेंबर बट भाई याद कराता हूँ। आप टेबल पे बैठ के उसको सॉरी बोल रहे थे सामने, मैं ऑफिस से निकल के गया था, सीधा लू गया था, लू से वापस आया था। आप सॉरी बोल रहे थे ना, मेरे बोलने से पहले भी आप बोल रहे थे। Anyway, talk. Anyway, नहीं मैं, अरे ऐसे कैसे? I didn't see you. I'm saying. Not me. I'm saying आप सॉरी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ, लंच एक टाइम। लंच एक टाइम। और एक बार आप टॉयलेट के बाहर खड़े थे जब सारे आ गए थे, श्रुतिका भी आ गई थी, आपने बोला मैंने तो बुलाया नहीं श्रुतिका। सॉरी तब नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था बात कर रहे थे, और that was a different thing altogether. According to me, अगर मेरे को कोई ऐसे कर रहा था तो मैं तो दोबारा नहीं जाऊँ। वो तू है ना, मैं हूँ। आप गए हुए थे लेकिन मैं छोड़ के आ गया था। उसके बाद बात हुई सॉरी की। मैंने कहा सॉरी आप किस बात के लिए बोल रहे हो? वो मैंने 50-50 डेज कर दिए। मैंने कहा अगर 50-50 I said sorry for the hurt I caused a friend. 50-50 डेज की वजह से जो हर्ट हुआ उसके लिए आप सॉरी थे। तो उसका हर्ट तो मुझे भी होना चाहिए फिर, कि यार मेरे को 50 देने के लिए आपको ये नहीं लगा कि यार मैं भी हर्ट हो रहा हूँ, कि आप हर्ट हो रहे हो कि वो हर्ट हो गया 50 डेज सुन के। उसको पहले 50 दिन दिए तो मैं हर्ट हुआ, चाकू लगा तो मैं, तो वो मैंने नहीं सोची। तो मैंने उनको रियलाइज करा, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो मैं 50 दिन तुझे दूंगी। मैंने कहा आपने उसको बताया, चलो आप बताओ। आप तब मैं लेके गया इनको, मैंने बोला भाई हर्ट तुझे अगर लगा, अगर सुई लगी है उसका हर्ट के लिए सॉरी बोल रही है, जो इंजेक्शन डाला वो तो डालेगी है। तो उसने बोला चल बाहर में जाकर मुझे नहीं चाहिए, जो भी मतलब बोला उसने कि भाई मेरे को नहीं चाहिए फिर सॉरी वॉरी, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद डामाडोल की दोस्ती और रुला दी आपने उनको। वो ये रोना तो अभी, एक मिनट अभी आएगा अभी शुरू कर देंगे। रोना तो मेरी वजह से भी है वो। सिंस यू नॉट देयर, तो मैं बोलता हूँ मैंने इनसे सवाल पूछा था करण से कि कहीं ना कहीं कशिश ने कहा, आपने सुना ना, तो वही बात है। तो मैं आप दोनों से, अविनाश और आपसे भी जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हाँ भाई अपने आगे किसी को देखते नहीं है, और अगर देखा किसी को तो पुल डाउन जरूर करते हैं। दोनों से जानना चाहेंगे। पुल डाउन नहीं करता मैं किसी को, ये इतना ये नहीं है, आगे निकलते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो जैसा कहा जाता है इस घर में कॉन्फ्रेंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, तो ये तो मैंने क्लियरली बोला है कि यार मैं ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ, लड़ाई झगड़ा मेरे से नहीं होता, मैं सॉल्यूशन वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम आओ बेटा बात करते खत्म करते, ये तूने ये किया उसने ये किया, और अगर किसी को बोलना था तो बोल के मैं खत्म कर देता हूँ, और फिर मैं उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रखता। जगह स्पॉन्सर टास्क लगे, लड़ाई आपकी लंबी चलेगी, लड़ाई 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 हर जगह। आप दिखाऊं आपको, आपने देखे होंगे। रही बात इसकी, तो मैटर किसी का भी चल रहा हो
अटेंशन इसको चाहिए होता है और फुटेज की भूख मैंने कहा है इससे, और ये मेंशन भी करा है टास्क में, और ये इसको है। और ये इसने अविनाश को भी बोला है, वही घोड़े वाली कॉन्वर्सेशन में बोला था कि यार विवेन से तुम्हें जानबूझ के लड़ूंगा ना यार, वो करण मेरा घर है और मेरे घर का करण मेरा, ये बोला है मैंने। और मैटर जिसका भी है यहाँ पे अविनाश, इसने ये बोला था मैं विवेन से जानबूझ के लड़ाइयां लूंगा। ये देख लो ना वाला पॉइंट बताता। हाँ, अभी जो आपका क्वेश्चन है कि यस ये इसका गेम प्ले है, ठीक है। अच्छा। और मैं बोलता हूँ इसमें बहुत अच्छा है। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि इसका यही काम है कि यार अगर कोई कुछ कर रहा है तो पहले तो मैं सर्टिफिकेट दे दूं। लेकिन अविनाश बदला कि नहीं बदला, बताओ। तो बोले बदल गया ना, बोले देगा। बट यही अगर भाई आप भी बदल जाते अच्छा लगता है। किसी को बात चला ना, मैच्योरिटी बोल तो दिखाओ ना। ठीक है, तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि यस ये इसका गेम प्ले है कि ये ऐसा ही करता है, दूसरे को पुल डाउन करता है। इफ समबडी इज डूइंग गुड तो दिखाएगा ओके अभी तू अच्छा कर रहा है। अगर इसके फेवर में चीजें नहीं हुई तो वो इसे अब तू बहुत पीछे निकल गया, मैं बहुत आगे हूं। तो ये क्या कहते हैं, ही ट्राइज टू प्ले विद साइकोलॉजी कि हाँ देख अब तुम्हें ये कर देना, अब तू ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस यहाँ पे कोई भी आपको रूल्स नहीं बताते क्या फेयर है क्या अनफेयर है। हम लोग कभी दोस्ती के लिए कर जाते हैं, कोई महानता के लिए कर जाता है। तो इसने एक महानता पकड़ा हुआ है स्टार्ट से, ठीक है। जब ये दोस्ती का करेगा तो बोलेगा मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूं, बट वो महानता के लिए कर रहा होता है। तो अगर कोई दूसरा उस चीज को क्रॉस करे तो बोलेगा देख तूने गलत कर दिया, समझ रहा है। अब तू देख दुनिया की नजरों में क्या हो जाएगा, देश की नजरों में क्या होगा, जनता देख रही है, अपन तो आगे चल रहे हैं। तो दिस हैज बीन हिज गेम कि हाँ ये दूसरे को पुल डाउन करेगा, भले इसके खुद के दोस्त हों, ये उनको जताएगा कि ओके मैं हूं, मैं आपके लिए लड़ूंगा। बट मीनवाइल व्हाट ही डज, ये ग्रुप का अपना लीडर बनता रहता है कि देखो मैं सबको आगे लेके चल रहा हूं, जिससे ये दोनों वीक लगते हैं। जो आप में से बहुतों का क्वेश्चन था कि चुन यू लुक वीक, ये बात वो जानता है, बट ही डज इट अभी तो बिकॉज़ नहीं है नैरेटिव एंड सर्टिफिकेशन, बिकॉज़ वो उसका गेम प्ले है। मुझे तो आपका क्वेश्चन था करेक्ट, ये पुल डाउन कर, अब गलत जा रहा है। एक और चीज बोलता हूँ, ये करण जो हमेशा बोलता है मैं मैच्योर हूँ, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जिस वीक मैंने ये बोला था कि यार 2 वीक से आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ और मैं लो चल रहा हूँ, उसी वक्त करण ने ये भी, इसने ना दोनों साइड की बातें 1000 बार करी है और मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा है क्योंकि मुझे मुद्दे बनाने की आदत नहीं है, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं जितना हूं, होगा ना देखेंगे बाद में। तो उसी वक्त उसने ये भी बोला था कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मैच्योर होना फील करता हूं पर असल में मैं हूं नहीं। और फिर उसी के सेम वीक बोला यार मैं एज ए मैच्योर इंसान डिसीजन ले सकता हूं। ये तो क्या है ना, इसने दोनों तरफ की इतनी सारी बातें की। अब वो इसका गेम प्ले मान लो, कैरेक्टर मान लो, बिहेवियर मान लो, वो इसकी मर्जी है उसको जो करना है। यहाँ पे हम घर में सबका अलग अलग नेचर एंड पर्सनैलिटी है, तो अब जिसको जो सही लग रहा है वो करे और करता रहे। अब जिसके लिए जो वर्क होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होगा। किसी ने करा मैं लड़ाई करा के जाऊंगा। अच्छा अविनाश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि यहाँ पे आप सब बैठे हैं तो आई वांट योर ऑनेस्ट आंसर। बस अभी नेक्स्ट वीक फिनाले है, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा है बंदा अगर वो शो जीता तो शायद एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा? अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू मी है तो सारे डिजर्विंग, बट अगर आपको ये आंसर देना है कि कौन सा बंदा जीते तो वो, क्योंकि एक आंसर देना है करके मैं दे रहा हूँ। आई थिंक वो मैं अभी के लिए शिल्पा जी बोलूंगा, बिकॉज इन सब में अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें then it should have been ऑनेस्ट आंसर। मैम क्या होता है ना, मैं क्वेश्चन से भागता नहीं हूँ। कल तक कंट्रीब्यूशन जिसे नहीं दिया वो चुमती आज, बिकॉज आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि किसी एक का नाम देना है मैम, राइट। और मुझे स्टार्टिंग से वो चीज आपका सही नहीं लगा था कि यार अगर दो है आप बोलो दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो बोलो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्लिट बैलेंस। एंड देन कई बार हमको भी लगा है कि यार कई बार आप फालतू गेम के लिए करते हो, मत करो फालतू गेम। आप एक्चुअल में आप जो करते हो वो सही गेम, हम और पहले बोल दिया करो मैम क्वेश्चन, ठीक है अंदर लड़ लेंगे, मीडिया के सामने छोड़ दो। तो क्वेश्चन से मैं भागा ही हूँ कभी भी, क्योंकि अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन भी है मैं जानता हूँ, बट अब वो क्या है मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई नहीं सारे डिजर्व है। आपका एक आंसर देना है ना, क्योंकि इनमें से एक को बोलना है, तो मेरे अकॉर्डिंग किसी एक को बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज एक शो में आगे बढ़ के बात रखने की भी बात होती है। अगर इतना क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट इज अबाउट योर सेल्फ रेस्पेक्ट, व्हाट अबाउट योर स्टैंड, तो वो स्टैंड जो है वो मुझे इनमें थोड़ी कम दिखी थ्रू आउट द जर्नी, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। आप भी वो बोलने लग जाते हो,
क्वेश्चन से भागूंगा नहीं, मैं आंसर मांगा था, एक का दे दिया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा नालंवार है, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ। और अभी जिस तरह से हेलो शिल्पा जी, वेल सभी को पहले तो मुबारकबाद, यहाँ तक आप इतने दिन रहकर लंबी जर्नी तय कर आए और ऑल द बेस्ट फॉर द फॉरवर्ड जर्नी। और अविनाश, जिस तरह से अभी आपने ये बात कही, तो सिमरन ने जो सवाल आपसे पूछा कि जो गलत एग्जाम्पल सेट कर सकता है, उसके बेसिस पे आप बताइए कि कौन अगर वो विनर बनेगा तो, या फिर आपका जो सवाल एज ए शिल्पा जी का नाम आया, तो क्या हम ये समझ लें कि शुरुआत से ही आपको शिल्पा, करण, विवियन का ट्रैक कभी अच्छा ही नहीं लगा और कहीं आप इनसिक्योर रहे, जेलस रहे, इसके लिए ये नाम आया, क्या हम ये समझ सकते? यस, करेक्ट है। ओके, मतलब आप अग्री करते हैं? जी जी, ओके। क्योंकि और जब आप अग्री करते हैं, इसीलिए आपने विवियन को भी नॉमिनेट किया ना, ऐसे क्योंकि आप इनसिक्योर है ना, कि आपको अगर करण और शिल्पा अगर बीच में लगते तो आई थिंक करण या शिल्पा को नॉमिनेट करना चाहिए। मतलब ये इट्स आ पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू तो इट्स ओके, आपने अग्री भी किया है जी। तो यस, ये ट्रैक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ ना 24 घंटे, तो मुझे दिख जाता है, जैसे आप बोलते हो ना कि टास्क में दिख रहा है यार फाइट, उसके बाद कहां गया, राइट? मेरा भी सेम क्वेश्चन रहता था कि भाई तुम लोग को जब वीकेंड पे पूछते हैं सलमान सर, जब कुछ ओपिनियन देना होगा, टास्क देना होगा, तब मेरा बेटा 50, ये मेरा बेटा 50, फिर उसके बाद दोनों अच्छे। मैं बोला ये तो आप प्रॉपरली स्टोरी के लिए कर रहे हो, स्क्रीन प्ले के लिए, वेयर इज द एक्चुअल फाइट? या तो आप बोलो कि करण तुम्हें को पसंद ही नहीं है भाई, इसीलिए मैंने उसको राजमाता वाले टास्क में विवियन को चूज किया, बिकॉज यू आर नॉट देयर फॉर मी, तुम नहीं दिखते हो डिजर्विंग। तो वो ट्रैक मेरे को बेकार लगता था, और उस पर हर बार बात हो तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। पर आई थिंक आपको एक पॉइंट पे खुश होना चाहिए, विवियन तो आपकी टीम मेंबर ही है। वेल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी। टीम मेंबर में मैं ट्रैक नहीं पसंद, दूसरा दिखाओ, कोई मेरे टीम मेंबर है, एज टीम मेंबर भाई हम लोग एक साथ खेल रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी टीम में नहीं हूँ, यही तो एक्सप्लेन किया, आई एम नॉट टीम एनीबॉडी। ग्रुप नहीं है, यानी कि ग्रुप नहीं है, दिस इज अ ग्रुप, नॉट प्लेइंग फॉर एनी टीम। ओके ओके, ठीक है। वेल विवियन देख लीजिए, काफी सारी बातें आपको इन अविनाश के बारे में या फिर ईशा के बारे में से पता चली है कि किस तरह से पीठ पीछे आपकी बातें होती है। मेरा सवाल ये है विवियन आपसे कि जब नूरान आई थी कन्फेशन रूम में, आपको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई आपके गेम को लेकर, तो जब आप उसके नेक्स्ट स्टेज आकर करण और शिल्पा को नॉमिनेट करते, ताकि उन्होंने उनको लेकर भी कुछ चीजें कही, लेकिन उन्होंने अविनाश और ईशा के बारे में भी कहा कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो उसके बावजूद आपने ये क्यों चुना कि आपको गेम में आगे जाने के लिए इनके साथ ही आगे बढ़ना है? मतलब ये चीज हम नहीं समझ पाए, मतलब। और जी एज कंपेयर टू, और एक जब फैमिली वीक में नूरान आई थी, तब आपने ये बात भी कही थी सभी कंटेस्टेंट जो भी आपके साथ बैठे थे विद नूरान की, इन्होंने नूरान जो कहती है ना वो आगे जाकर सच होता है, मेरा ऐसे पास में हुआ है कि आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये भी बात आपने कही थी कि वो आदमी वो आप चीजों को मिला रही है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ चीजों का एडवांटेज लिया था, या मेरे लीनियंट होने का एडवांटेज लिया था, और उन्होंने बाद में नुकसान दिया था, तो वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, है ना। और रही बात बैक टू अविनाश, वही वही आना ईशा और अविनाश के साथ, स्पेशली अविनाश के साथ मेरी ना, अविनाश के साथ काफी लेवल पे कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी, जो यहाँ से कंफ्यूजन था, और जो यहाँ से मुझे इसको तो साइड करो, इससे मुझे मतलब ही नहीं था, इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, तो परेशान हो गया था, बार बार अविनाश से पूछ रहा था। तो शिल्पा जी के लिए, क्योंकि ना शिल्पा जी की कुछ चीजें मुझे खटक रही थी, और जो चीजें मुझे खटकी मैंने उन पर रिएक्ट करा और उनसे जाके कन्फ्रंट करा। शिल्पा जी ने मुझे उस पर रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने मुझे सीधा कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही है, और आप जाइए, मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि आप विवियन की भाषा नहीं, आप अविनाश की भाषा बोल रहे थे, और मुझे नहीं पता आपको कैसे मालूम मैं अविनाश की भाषा बोल रहा हूं? स्पोकन टू मी 2 days before, और वही सवाल किए थे जो तुमने किए। अगर मैं अविनाश से बात करूंगा, मैं बोलूंगा भाई क्या गलत दिख रहा है तुझे, क्योंकि अविनाश भाई टेलिंग यू समथिंग, तुम तुम्हारे पॉइंट पे अटके हुए हो, वेक अप, लड़ लेना। तो मेरा
मुझे मेरा अविनाश और ईशा के साथ में एक जो रिलेशन रहा है हमेशा से, वो थोड़ा क्लियर रहा है काफी हद तक एज कंपेयर टू यहाँ पे। तो मेरा उनकी तरफ ट्रस्ट फैक्टर हमेशा से ज्यादा रहा है। और जो सवाल खड़े हुए हैं, इनफैक्ट घर वालों ने भी कई सवाल उठाए हैं और कई चीजें हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुए, तो हमने भी बैठकर बातें करी और मैंने भी कई सारे सवाल पूछे हैं अविनाश से। अब आई डोंट नो कि कितनी चीजें क्लियर करी गई, क्या दिखा इस वक्त तो नहीं पूछी आपने, आई थिंक बाद में जब आपको बोला। वो तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, थोड़ा स्लो प्रोसेस हूँ यार, इतना नहीं सोच पाता हूँ। देखो जो आदमी ज्यादा बेटा मेरी चिंता छोड़ दे, तू अभी बोल रहा हूँ तुझे, हर जगह तुझे विजन दिखता है। देख तू एक लाइन नहीं बोलने दी बीच में, तो कर ले। हाँ बोल सॉरी बोल। ओके सॉरी। अभी अंदर जाके भी पूछेगा कि यार विजन की फोटो क्यों थी मेरे बगल में, तो मुझे पता है इसकी बातें। तो एनीवेज सो मेरे अविनाश से काफी क्वेश्चनिंग हुई है, और जो कुछ भी मुझे फील हुआ है, जो कुछ भी मैंने उसकी बातों से समझा है, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो यहाँ तक आज अगर पहुंचा है, तो सोचिए सबके बोलने के बाद में भी मैं सबके अगेंस्ट खड़े होकर उस इंसान को ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, मेरा इंटेंट तो बड़ा क्लियर है, और उसने जो बातें मुझसे कही हैं और हर क्वेश्चन का जो आंसर दिया, मैं उससे कन्विंस्ड हूँ। और मैं सिर्फ अविनाश के लिए ही नहीं बोलना चाहूंगा, एक चीज ये काफी सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस घर में सारे लोग आ गए, मैं ना अपने इंटेंट में यहां से क्लियर हूं। अगर किसी ने कुछ गलत करना भी चाहा ना, तो उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, और ये हुआ है मेरे साथ काफी सारे लोगों ने काफी सारे गेम्स। They're saying you're not ready to listen. They're asking you something. विनाश काले विपरीत बुद्धि भाई लगा ही हुआ है। सुनिए एक मिनट, बोलने तो दीजिए, तो बोलने ही दो यार आप। तो कुछ पूछ रही है, वो कुछ बोल रहा है और बोलेंगे। मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बोलेंगे। सुनने की जरूरत, आप सुन नहीं रहे हो क्या?